अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की क्लास में बेसिकली हम सीख रहे हैं मैश टूल्स। एडिट मोड के अंदर आपको और टूल्स मिलेंगे, जो कि आपको ये बेसिक टूल्स हैं जो आपको यूज़ करके आप अपने कैरेक्टर्स वगैरह को या किसी भी मॉडल को आप बनाना स्टार्ट करें, तो आपको टूल्स के बारे में पता होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अम, ये तो आपको पता है कि ब्लेंडर में फीचर है एक कि आप स्पेस बार दबाते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं किसी भी टूल को। मैं दोबारा से क्यूब क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, शिफ्ट ए, मैश और क्यूब। सारा मैं परफॉर्म जो टूल्स हैं इसी पे परफॉर्म करूँगा। एडिट मोड में चले जाते हैं। उसके बाद मैं आपको फॉर एग्जांपल दे रहा था, कह रहा था कि हर टूल को जो है आप कॉल कर सकते हैं, स्पेस बार से सर्च कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज आपको नाम पता है कि क्या यूज़ करना। फॉर एग्जांपल अगर एक्सट्रूड कर रहे थे हम लोग, तो मैं एक्सट्रूड करूँ, मेरे पास मुख्तलिफ ऑप्शन आ जाते हैं। ठीक है, एक्सट्रूड, इंडिविजुअल फेसेस, इंडिविजुअल मूव, रीजन, सारे टूल्स इसके अंदर गिवन होते हैं। एक्सट्रूड यूज़ करने के बाद मेरे पास ऑप्शन आ जाती हैं। ठीक है, या जिस तरह हमने किया था शेड स्मूथ का, तो शेड स्मूथ का मेरे पास कोई शॉर्टकट अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं जो हूँ आराम से यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ, क्लिक कर सकता हूँ और अपने टूल्स यूज़ कर सकता हूँ। तो स्पेस दबा के अगर आप उसका नाम, जो उसका पर्टिकुलर नाम है, वो सर्च करें तो आपको मिल जाएगा। सो ये आपके लिए जो पेज है बेसिकली बहुत नेसेसरी है, ताकि आप जो हैं फॉलो अलॉन्ग कर सकें और याद रहे आपके टूल्स। ये बेसिक टूल्स हैं। इसमें थोड़ा सा और भी एडिशन करता हूँ, जो जो टूल मुझे याद आता रहा साथ साथ। बट फिलहाल के लिए जो है, जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, तो उसमें ज़्यादातर ये, हाँ यस ऑफ कोर्स, एक और जो लास्ट था वो है सब डिवाइड। मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ क्योंकि वो बहुत नेसेसरी है। सब डिवाइड टूल है। खैर अगर आपने इस टाइम कि जब मैं इंसर्ट किया, मैं वैसे सोचा ही कि आगे ही लिखूँ, गलत है इसका इंसर्ट करना। ठीक है, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल जो है मुझे भूला हुआ था ऑब्वियसली। खैर, सब डिवाइड है। ये सारे टूल्स जो हैं आपको हेल्प करते हैं मॉडल क्रिएट करने में, और सिंपल बेस शेप को अगर आप ट्रांसफॉर्म करना चाहें तो वो कर सकते हैं, परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एक टूल का स्टडी केस करते हैं कि क्या क्या है। कल जो हम फॉलो करेंगे ट्यूटोरियल, उसमें हम मोस्टली जो है ये टूल्स को यूटिलाइज करेंगे और हम जो है बनाते रहेंगे साथ साथ ऑब्जेक्ट को। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। सो फर्स्ट मेरे पास आ रहा है एक्सट्रूड। यू ऑल नो एक्सट्रूड हमने यूज़ किया था। अच्छा, बाय द वे, मैं आप लोग इस क्यू की तरफ आ गए हैं तो फिर ठीक है, मैं हेलो, अगेन। अस्सलाम वालेकुम आरिफ भाई। जी जी, वालेकुम सलाम। अच्छा, आपका ब्लेंडर नहीं दिख रहा। ब्लेंडर नहीं दिख रहा? ओके, मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ ब्लेंडर। अब नजर आया? नहीं, सिर्फ पेंट में अटका नो हुआ है। सर। सिर्फ पेंट ऑन हुआ है? अच्छा, ओह आई सी, आई सी, आई सी, सिर्फ पेंट ऑन हुआ है। ठीक है, एक मिनट, शेयरिंग ऑफ करता हूँ एंड शेयर स्क्रीन, होल स्क्रीन शेयर करता हूँ। What happened there? ओके, अच्छा ब्लेंडर नजर आ रहा है? अब तो नजर आ रहा होगा। यस यस। ठीक है, अच्छा, ब्लेंडर के पास ओपन हो, शिफ्ट ए करें, मैश में जाएं और एक क्यूब ऐड करने सामने। क्यूब आने के बाद एडिट मोड में चले जाएं इसकी। एक मिनट में होल्ड करता हूँ, आप लोग सारे कर लें। शिफ्ट ए करके मैश में जाके क्यूब ऐड कर लें। देन उस क्यूब को सिलेक्ट किया आपने और नीचे आएंगे, ऑब्जेक्ट मोड से एडिट मोड में चले जाएंगे। ठीक है, फिर से ये आदर्श के लिए 1 2 3 जो है आपके पास वर्टेक्स, एज और फेस सिलेक्शन। अगेन वर्टेक्स, एज और फेस सिलेक्शन की। नाउ सब इस पे आगे होंगे आई होप, और सबको नजर आ रहा होगा कि ये कौन से ऑप्शन से टूल्स हैं। ठीक है, कोई मेजर कोई चीज़ें नहीं है इसमें, सिर्फ सीखने की हैं, ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि एक्सट्रूड और ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं। नेक्स्ट टाइम क्लास में मैं आपको समझाता रहूँगा यूज केसेस के साथ साथ। बट अभी जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, उसमें पढ़ा था ऑल्ट ई प्रेस करने से आप एक्सट्रूड कर सकते हैं। ठीक है, और एक्सट्रूड करके आप रीजन अगर एक्सट्रूड करें तो आपको जो है फेस जो है बेसिकली वो एक्सट्रूड होता है, उसके साथ जो जितनी भी एजेस होंगे उस पर फेसेस क्रिएट हो जाएंगी, यानी कि आपके साथ साथ जो है
बेसिकली आप एक एक आर्म को एक्सट्रूड कर रहे हैं इसके अंदर। तो अगर आप इस तरह करें तो आप न्यू फेसेस शेप्स बना सकते हैं इसके साथ। ठीक है, ये एक्सट्रूड का ऑप्शन था इसमें, और ये आपको जो है इस तरह के ऑब्जेक्ट्स एक्सट्रूड करने में हेल्प कर सकता है। और जो मैं जिक्र कर रहा था स्पेस बार का, आप स्पेस बार दबाएं तो इसमें आप एक्सट्रूड सर्च कर सकते हैं। बेसिकली जो है अगर मैं चाहूँ कि यहाँ से एक्सट्रूड करता हूँ, मैं लिखूँ एक्सट्रूड, और रीजन कर सकता हूँ, मूव भी कर सकता हूँ, मूव डाउन और नॉर्मल से किस तरह करके ऑब्जेक्ट क्रिएट मैच को मूव कर सकते हैं। ये एक्सट्रूड का फंक्शन था। अगेन आप सारे टूल्स जो है सर्च कर सकते हैं, ये तो हम सबको पता है एक्सट्रूड क्या होता है। नेक्स्ट मर्ज है हमारे पास। बेसिकली अगर आप चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे वेज बन जाए बीच में, यानी कि ये एज और ये एज कनेक्ट हो जाए आपस में, या मैं चाहता हूँ ये वर्टेक्सेस आपस में कनेक्ट हो जाए और ये वर्टेक्सेस आपस में कनेक्ट हो जाए, मैं इनका मर्ज टूल यूज करूँगा। ओके, नाउ व्हाट इज मर्ज? मर्ज के लिए एक एग्जांपल केस बताता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक्सट्रूजन की है और आप चाहते हैं कि ये कनेक्ट हो जाए, तो सिंपल जो है मैं इस केस में दिखा रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं ज़्यादा समझने की, बट फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एम्प्टी स्पेस है, तो उस एम्प्टी स्पेस लाने के लिए मैं ये वाली एच डिलीट कर दूंगा। तो इस एच को सेलेक्ट किया, एक्स प्रेस करेंगे तो हमारे पास डिलीट के ऑप्शन आ जाते हैं। तो नोट करें वर्टिसेस, एजेस, फेस, ओनली एजेस एंड फेसेस, ये सारे टूल्स इसमें लिखे हुए हैं। और आप इसमें से डिलीट एज करेंगे, डिलीट एजेस, तो ये खोखला हो गया यहाँ से सेंटर से। और होल्ड ऑन, ओके, यहाँ से खोखला हो गया। बेसिकली आपने जो है इसको डिलीट कर दिया। नाउ इस चीज़ को गायब करने, ख़त्म करने के लिए, क्योंकि बैक फेसेस नज़र नहीं आते हमेशा, तो आप इसके जो है वर्टिसेस को मर्ज कर सकते हैं आपस में। नाउ मैं बार बार मर्ज कर और टूल यूज़ नहीं कर रहा, मैं आपको दिखाता हूँ। वर्टेक्स मोड में चले जाएं, इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करें और कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके किसी भी वर्टेक्स को कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो इन वर्टेक्स को भी कर सकते हैं, बट राइट नाउ मैं खाली ऐसे एक्सप्लेन टूल करने के लिए आपको ये दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो मैंने इस वर्टेक्स को सेलेक्ट किया, लेफ्ट क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट दबा के इस वर्टेक्स को सेलेक्ट करूंगा तो दो वर्टेक्स सेलेक्ट हो गई। अब मैं मर्ज करूंगा, सिंपली स्पेस दबा के मैं देखता हूँ मेरे पास शॉर्टकट क्या लिखा हुआ है, MERGE मर्ज। मेरे पास जो है गेमिंग माउस है, इसमें मुख्तलिफ बहुत सारे बटन लगे होते हैं मेरे पास, मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो मैंने जो है ये ओके ओके जो मर्ज का आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको जो है 5 ऑप्शन देगा इन वर्टेक्स मोड में। ठीक है, वर्टेक्स सिलेक्शन में तो आपके पास एट फर्स्ट है, एट लास्ट है, एट सेंटर है, एट कर्सर है और कोलैप्स है। इन पांचों में से जो है सबसे ज्यादा जो यूटिलाइज करता हूँ एट सेंटर यूटिलाइज करता हूँ। और मैं एक केस सबको बता देता हूँ आपको। एट फर्स्ट करने पे जो आपने पहले वर्टेक्स सेलेक्ट की थी उधर सारी वर्टेक्सेस जाके मर्ज हो जाएंगी। मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो ये वर्टेक्स उठ के इस वर्टेक्स के साथ जाके कनेक्ट हो जाएगी। मैं मर्ज करता हूँ, एट फर्स्ट पे किया क्लिक, तो यहाँ से वर्टेक्स उठ के इस वर्टेक्स के साथ जाके कनेक्ट होगी, तो जेड करके अंडू हो जाता है। ठीक है, स्पेस प्रेस करके मैं अगेन मर्ज करके दिखाता हूँ। एट लास्ट करूंगा तो लास्ट सिलेक्शन की तरफ जो मैंने आखिरी राइट वाली वर्टेक्स सेलेक्ट की थी वहां पे सारी वर्टेक्स जाके मर्ज हो गई। मर्ज किया, एट सेंटर किया, तो ये दोनों अपने शॉर्टेस्ट मिडिल डिस्टेंस में जाके, एवरेज डिस्टेंस में जाके मर्ज है। और इसी तरह मैं अगर इन दोनों वर्टिसेस सेलेक्ट करूँ, मर्ज करूँ और एट सेंटर कर दूँ तो आपके पास वर्टिस यहाँ पे मर्ज हो जाएंगे। कर्सर का ये है कि जहाँ पे कर्सर होगा ना वो आपका कर्सर सामने बना हुआ है। मैं अगर यहाँ पे मर्ज दोबारा स्टार्ट करता हूँ, कर्सर करता हूँ, तो वो उस कर्सर पे जाके दोनों मर्ज हो जाएंगी। आई डोंट यूज दैट टूल क्योंकि मुझे ज़्यादातर जो है जब सीना हो किसी चीज़ को, मैंने दो ऑब्जेक्ट्स वापस मैं अटैच कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यूज केस बताता हूँ। अच्छा हाँ, बाय द वे आप लोग एडिट मोड के अंदर भी शिफ्ट ए करके आप जो है और ऑब्जेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहता हूँ दो क्यूब्स हो मेरे पास और मैं उनको आपस में जोड़ना चाहता हूँ, लेट्स फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इन दोनों को मैं मर्ज करना चाहता हूँ। ऐसे तो अभी तो कोई यूज केस नहीं है, बट आगे फ्यूचर में कोई यूज केस बन सकता है इसका।
तो मैं चाहता हूँ कि ये आपस में इनको मर्ज कर लूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लीन अप कर लेते हैं थोड़ा सा, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके ये वाली फेसेस डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और 1 प्रेस करूँगा मैं, और इन फेसेस वर्टिसेस को सेलेक्ट करके मैं मर्ज करता हूँ। अगर आप अपने ब्लेंडर में देखेंगे तो आपको अब ये बटन 5 नज़र आएगा, लेकिन मर्ज चूँकि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है टूल, तो आप इसके शॉर्टकट रखें तो अच्छा होगा। शॉर्टकट रखने के लिए बता देता हूँ आपको। जब आप मर्ज सेलेक्ट सर्च करेंगे, उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, मर्ज का। इसको आप क्लिक करें तो आप एट सेंटर और इन मर्जेस को जो है इनकी शॉर्टकट्स चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको राइट क्लिक करूं और ये कह रहा है कि कौन सा, होल्ड ऑन, अच्छा कीबोर्ड की सही हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब आपको जो है जब एडिट करना होगा इसके शॉर्टकट को, तो आपको प्रेफरेंसेस में जाना पड़ेगा। मैं चीज़ भूल गया था इसकी, क्योंकि मैंने माउस पे सेव किया हुआ है, अदरवाइज कीबोर्ड पे हो तो आप चेंज कर सकते हैं। और फाइल पे जाएं, यूजर प्रेफरेंसेस पे जाएं, खैर आप रिकॉर्डिंग दोबारा देख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इनपुट टैब पे जाएं, यहाँ पे मर्ज सर्च करें, तो आपके पास मैश के अंडर मर्ज आ जाएगा। इसको कीबोर्ड करके जो है आप यहाँ पे ऑल्ट एम कर दें अपने पास सेव, ठीक है। तो आपके पास वो चीज़ टू सेव हो जाएगी। फिर उसके बाद यूजर सेटिंग को सेव कर दें नीचे से। मुझे फिलहाल यही पसंद है क्योंकि मेरे पास सर ऑल टाइम पे आर्मेचर है। आर्मेचर का कोई इशू नहीं है। जब आप आर्मेचर मोड में जाएंगे तो डिफरेंट हो जाएगा। अभी आप एडिट मोड के अंदर मैश के, तो उसके साथ कोई इशू नहीं है, वो एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट नहीं पैदा करेंगे। दो क्यूब्स को आपस में से मैंने जोड़ दिया बेसिकली। ओके, ये था इसका तरीका। अगेन मैं समझा देता हूँ, अगर आप करना चाहें उसको अपने पास से सेव अपने पास करना चाहें, तो ब्लेंडर में जो है आप फाइल में जाएंगे, यूजर प्रेफरेंसेस में जाएंगे, उसके बाद आप जाएंगे ऊपर इनपुट पे सिलेक्ट करेंगे टैब पे, और यहाँ पे सर्च बॉक्स है, इस पे लिखेंगे MERGE मर्ज, और फिर यहाँ पे आप अपनी टूल को जो है सिलेक्ट करेंगे किसके जरिए से आप करना चाहते हैं, कीबोर्ड के जरिए से, किस जो भी आपके पास हो, तो इसमें आप कीबोर्ड करके यहाँ पे क्लिक करके ऑल्ट एम प्रेस कर देंगे। और फिर उसके बाद लास्ट में याद रखें कि आपने नीचे यहाँ पे सेव यूजर सेटिंग पे क्लिक करना। फाइल, यूजर प्रेफरेंसेस, इनपुट, सर्च बॉक्स में मर्ज लिखें। सबसे पहले मैश का आ जाएगा मर्ज, मैश के नीचे मर्ज आना चाहिए। मर्ज MERGE मर्ज। कीबोर्ड पे सिलेक्ट कर लें यहाँ पे, और पे ऑल्ट एम इसके आगे लिख लें। ठीक है, अगर आप लोग के पास ऑल्ट एम लिखा हुआ है तो सही है, लेकिन मैश के अंदर मर्ज होना चाहिए, मर्ज बोन्स नहीं होना चाहिए। और फिर सेव यूजर सेटिंग्स कर लें ताकि आपको फ्यूचर में उसमें ऊपर देखें, ये माउस है, इसको ऊपर देखें, ये कीबोर्ड कर दें इसको। ये क्या लिखा हुआ है, मर्ज लिखा है मैश के नीचे, यहाँ पे है आप, और यहाँ पे कीबोर्ड ऑल टाइम लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है, बस ये आपको कोई इशू नहीं। ठीक है, क्लोज करनी इसको। ठीक है, ये टूल जो है ज़्यादातर यूज़ किया जाता है क्योंकि मैं मल्टीपल टाइम्स मुख्तलिफ मैशेस को आपस में मर्ज करता हूँ, और ऑल्ट एम जो आपका मर्ज है वो आपके पास शॉर्टकट पे पड़ा होना चाहिए। मैंने अपने गेमिंग माउस में जो है इसको, Excuse me, sir. यस, I have a question, sir. Like हम जब फेस सेलेक्ट वर्टिसेस सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हम प्रेस करेंगे, ऑल्ट एम प्रेस करेंगे या ए प्रेस करेंगे मर्ज के लिए? आपने टूल में क्या अपने शॉर्टकट क्या रखा हुआ है? सर मैंने स्टेप्स फॉलो किए जो आपने किए सब कुछ। आपने अभी क्या रखा हुआ है?
मैं पूछा सर अभी तो ये आपने क्या रखा है? अभी आपने जो मैंने दिखाया यूजर प्रेफरेंसेस के अंदर जाके यस सर, यस सर, ऑल टाइम रखा है। अच्छा ठीक है, सर तो आपने दो वर्टिसेस को सेलेक्ट किया, ठीक है, और ऑल टाइम प्रेस करें। राइट सेंटर प्रेस कर दें। ये भी कर सकते हैं या स्पेस बार दबा के मर्ज कर सकते हैं। स्पेस बार दबा के मर्ज सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद मर्ज पे क्लिक करेंगे और फिर उसको मर्ज कर सकते हैं। लंबा तरीका आई नो, ये ज़्यादा लंबा तरीका है, इसके लिए आप अपने लिए कोई शॉर्टकट रख के अपने पास सेव कर लें। मैं जो हूँ बेसिकली गेमिंग माउस यूज़ करता हूँ। अगर आप इसके साथ सीरियस होना चाहते हैं, ज़्यादा इस पे एक्टिविटी करना चाहते हैं काम, तो मैंने आपसे कहा था कि आप अपने लिए कुछ इक्विपमेंट खरीद सकते हैं, खरीदेंगे। फिलहाल के लिए तो मैंने बेसिक माउस का कहा था आपको। नाउ जो है अगर आप चाहें तो आप अपने लिए एडवांस अच्छा गेमिंग माउस भी ले सकते हैं। गेमिंग माउस लेने का मकसद ये नहीं कि आप जो गेमिंग माउस ले रहे हैं DPI आपके पास इंक्रीज हो जाए या सारा कुछ गेमिंग के लिहाज से आज शोशा महंगा चीज़ लें। नो, मकसद ये है कि आपके पास एक्स्ट्रा बटन आ जाए कि इसके ऊपर माउस के ऊपर बड़ा सर सॉरी टू इंटरप्ट, लीजिए। बट सर मेरा नहीं हो रहा। मैंने सेलेक्ट की वर्टिसेस को और फिर मैंने सर ऑल टाइम प्रेस किए तो मेरा कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। अच्छा फिर जाएं अपने फाइल प्रेफरेंसेस के ऊपर, यूजर सर प्रेफरेंस, मर्ज लिखें, मर्ज आ जाएगा। इसको कीबोर्ड पे सेलेक्ट करके मैं ऑल टाइम कर रहा हूँ फॉर योर सेक, ठीक है। देखिए सामने मेरे पास ऑल टाइम हो गया यहाँ पे। बेसिकली इसको कीबोर्ड करना है, मैश और मर्ज करके कीबोर्ड करना है। यस सर, इट्स डन। मैंने इधर मिस्टेक नहीं पता चल गई, मैंने इधर ए किया हुआ था ऑल टाइम की जगह। ठीक है, ऑल टाइम जो है इसका डिफॉल्ट की है इसकी। फिर से ट्राई करें मर्ज करना, हो गया आपका मर्ज। आई होप आपका मर्ज हो गया होगा, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट टूल की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट टूल में है नाइफ। नाइफ से पहले थोड़ा सा मैं आपको, हाँ नाइफ जो स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हैं। नाइफ, नाइफ ऐसा टूल है जो आपके लिए इतना वंडरस काम कर सकता है, बाकी टूल्स नहीं कर सकते। लेकिन ये थोड़ा सा स्लो इन टर्म्स ये है कि इसको समझना को अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। एडिट मोड के अंदर ही रहें और जो है शिफ्ट A प्रेस करें और प्लेन डाल दें, और इसको 2 दफ़ा W प्रेस करके मैं शिफ्ट Z प्रेस करके Z एक्सेस पे मूव करता हूँ और यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। प्लेन को खाली लेके आऊँ। थोड़ा सा इसको समझने के लिए मैं प्लेन पे काम करूँगा इसके ऊपर, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि नाइफ कट क्या कर रहा है बेसिकली, ठीक है। अपने पास ले आए। अगर आप नहीं करना चाहते ना इसके ऊपर प्लेन के ऊपर, ठीक है, आप किसी भी ये सरफेस के ऊपर जो है क्यूब की सरफेस के ऊपर जाके उस पर काम कर सकते हैं, और एक प्लेन ले आए तो अच्छा हो जाएगा, आपको अंडरस्टैंडिंग ईजी होगी। सब आगे इसके ऊपर आई होप। ओके, मैं जल्दी से क्यूब का नाइफ का काम करता हूँ इसके ऊपर। नाइफ बिल्कुल नाइफ की तरह ही काम करती है। आप इस पे कटिंग इस तरह स्टार्ट कर सकते हैं कि आप जहाँ जहाँ क्लिकिंग करेंगे तो वहाँ वहाँ वर्टेक्सेस और एजेस ऐड होते रहेंगे, तो आप अपनी मर्जी की शेप इसमें से काट सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन करता हूँ मैं। आपके पास नाइफ, अगर आप सर्च में लिखें KNIF, तो आपके पास इसमें नाइफ टिपोलॉजी, यस,
इसमें आपके पास देखेंगे नाइफ टिपोलॉजी है, KNIFE, मिडल वाला जो है, इसमें इंटरसेक्ट नाइफ ना करें, ये नाइफ टिपोलॉजी टूल है, और इसका शॉर्टकट देखेंगे K लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपके पास K लिखा, आई थिंक आपके पास K लिखा होगा, नहीं यहाँ पे K लिखा हुआ है, ठीक है। एडिट मोड में रहें, एडिट मोड में आप नहीं हैं, आप किधर हैं? स्पेस हुआ है सामने, सर यस। सर जब मैं नाइफ लिखी तो उधर सिर्फ नाइफ इंसर्ट आते हुए, मतलब चॉपरिंग टूल नहीं आ रहा। नाइफ क्या आ रहा है आपके पास? सर इंसर्ट इंसर्ट नाइफ आ रहा है, आप एडिट मोड में हैं या नहीं? इंटरसेक्ट नाइफ आ रहा है, लेकिन मैं सर और नहीं आ रहा, मैं एडिट मोड में हूँ सर। एडिट मोड में है और नाइफ करें, इंटरसेक्ट नाइफ आ रहा है। That is not possible, आपके पास नाइफ आना चाहिए। शेयर ये स्क्रीन में चेक करता हूँ क्या इशू है, मैं रिकॉर्डिंग पास करता हूँ, सर शेयर करें। ओके जी, तो बेसिकली मैं अगेन इटरेट कर रहा हूँ कि जो मैंने टूल्स के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये इसलिए लिखे हुए ताकि आप इनको डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हैं। सो इस पर दोबारा काम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो है प्लेन आपके पास बना होगा, एडिट मोड के अंदर होंगे। अगर मैं के प्रेस करता हूँ तो अब नोट करें मेरे पास एक छोटी सी स्कैपल टाइप, यानी कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, छुरी की तरह, वो आपके पास आ जाएगा। अब नोट करेंगे ग्रीन कलर का इसमें डॉट आया हुआ है, आप इसमें जहाँ भी क्लिक करेंगे लेफ्ट क्लिक, आपके पास न्यू कट्स आते रहेंगे। मैं एक दफ़ा करके दिखाता हूँ आपको। मैं लेफ्ट क्लिक करें यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इस तरह करके ये कर दिया। इसके बाद अगर मैं राइट क्लिक करूँ या एस्केप की दबाऊँ तो कैंसिल हो जाएगा, नीचे नोट लिखा हुआ है सारा। और अगर मैं एंटर दबाऊँ या स्पेस दबाऊँ तो मेरे पास ये नंबर पैड का एंटर दबाऊँ, अगर आपके पास नंबर पैड है, मैं इंटर दबाऊँ स्पेस दबाऊँ तो कंफर्म हो जाएगा। अगर मैं इंटर दबाता हूँ तो ये जो मैंने एक पेंटाग्राम बनाया है कंफर्म हो जाएगा। अगर मैं एस्केप करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। एक दफ़ा करके दिखाता हूँ, इंटर प्रेस किया तो अब नोट करें जहाँ जहाँ पे वर्डिसेस थी वो वर्डिसेस बन गई हैं। और अगेन जो हमने बात की थी कि वर्टिसेस आपस में एजेस के साथ कनेक्टेड होनी चाहिए, तो एक ना एक वर्टेक्स या इसमें मल्टीपल वर्टिसेस कनेक्ट कर दिए इसने, हमें सॉफ्टवेयर ने खुद बना के दिया इसके अंदर। तो जैसा पेंटाग्राम मैंने बनाया वैसे कि वैसा पेंटाग्राम इस शेप के अंदर आ गया, प्लेन के अंदर आ गया। दोबारा करता हूँ कंट्रोल सेट करके, ठीक है। मैं के दबाता हूँ या नाइफ आप इस पर सर्च कर सकते हैं, नाइफ दूसरा वाला, ये वाला। अच्छा, अगर मैं इस ग्रीन डॉट को मैं एच पे लेके आऊँगा, देखें एज हाईलाइट हो रही है, तो एच क्लिकिंग से भी हम बीच में इसको बेसिकली यहाँ पे और जो है एजेस और डाल सकते हैं इसके अंदर, और वर्टिसेस डाल सकते हैं। और जब मैं वर्टेक्स के ऊपर आऊँगा तो देखेंगे एक और स्क्वायर बन रहा है इसके ऊपर। स्क्रीन की तरफ देखते रहेंगे दफ़ा प्लीज़। तो आप देख रहे हैं कि एक और इस तरह का वर्टेक्स बन रहा है। लेफ्ट क्लिक करने से ये हो जाता है और इंटर प्रेस करने से सिंपली आपकी जो आपने कटिंग की है वो इसके ऊपर सेव हो जाएगी। अब आप नोट करें कि कोई एक्स्ट्रा एज नहीं बनी, क्योंकि मैं एज के साथ लेके चल रहा था इसको और डाल रहा था इसके अंदर। इसी तरह मैं अगर वर्टिसेस सेलेक्ट करके इनको डिलीट कर दूं तो आप नोट करें कि बिल्कुल न्यू प्लेन बन गया इसके अंदर से। अनडू कर रहा हूँ, फिर एक दफ़ा दिखा रहा हूँ अगर किसी को इशू हो रहा है। तो अगर किसी को इशू हो रहा है, फॉलो नहीं कर रहा, मैं अभी इसको दोबारा रिपीट करूँगा स्क्रीन पे। तो होल्ड ऑन, ओके मैं रिपीट कर रहा हूँ। अब याद रखें कि अगर आपसे कोई इशू हो रहा है तो एडिट मोड के अंदर रहें आप, ठीक है। और आपकी जो मैश के सामने हो, नाइफ टिपोलॉजी टूल है या के इसका शॉर्टकट है। नाइफ टिपोलॉजी टूल पे क्लिक करके आप जो है इस पे कहीं भी क्लिक्स वगैरह कर सकते हैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। बेसिकली ये भी सामने ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर आपके पास सामने प्लेन है जिस पे भी आप कटिंग करें तो आप इस पे और बेसिकली वर्टिसेस ऐड कर सकते हैं, इसको कट कर सकते हैं। लेफ्ट क्लिक करके मैं कट कर रहा हूँ। ये कटिंग हो रही बेसिकली ना, तो
आप डिवाइड कर रहे हैं इसको। नहीं, अभी हम इस प्रोसेस का अंदर से इस मॉडल को निकाल सकते हैं प्लेन में से। जी, इस मॉडल को निकाल कैसे सकते हैं। निकालेंगे? मैं एक दफा कैंसिल करता हूँ इसको, राइट क्लिक करके मैं दोबारा दिखाता हूँ। राइट करके कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नाइफ का तो इसलिए मैंने कहा ठीक है, डी को जरा कट एंटर कर दिया, ठीक है। अब ये फेस के साथ जुड़ा हुआ है इस पॉलीगॉन के साथ। कंट्रोल शिफ्ट करके मैं अगर इन फेसेस, इन वर्टिसेस को डिलीट कर दूं, तो ये आपके पास फेस आ गई। अच्छा, उनको डिलीट किया है। अंदर अंदर से भी हो रहा है, अंदर से जैसे कट। नो नो नो, वो सेपरेट नहीं हो रहा है। आपने क्या किया सर? अगेन मैं बताता हूँ, ये प्रेस किया, मेरे पास छुरी आ गई और मैं इनको यहाँ से लेफ्ट क्लिक करके मैं वर्टिसेस को बना सकता हूँ। और फिर एंटर किया तो आपके पास वर्टेक्स जो है मॉडल बन, जो आपने शेप बना रहे थे वो बन जाएगी इसके अंदर। क्या करना है हमें, इसको कैसे करना है? डिलीट कर दें वर्टिसेस को। हाँ जी, ओके। ठीक है, ये नाइफ टूल था। अच्छा, नाइफ टूल का मैं एक और बताता हूँ कि आप बीच में से फेसेस को कट भी कर सकते हैं बकायदा। आई मीन एजेस के अंदर से भी जा सकते हैं, फेस एजेस और उसके अंदर से। ये नोट करें कि इसमें मल्टीपल एजेस हैं। अगर मैं अब के करूं तो वर्टेक्स को यहाँ से मैं कटिंग स्टार्ट करता हूँ, तो आप नोट करेंगे कि बीच में हल्का सा ग्रीन कलर का एक डब्बा भी आ रहा है। बेसिकली मैं इनको इसके अंदर से डिवाइड भी किया जा रहा हूँ। और देखिए, जो एक दफा लेफ्ट क्लिक किया तो रेड किया हुआ मतलब कि बता देगा जी मैंने वर्टेक्सेस यहाँ पे ऐड कर दी, या आपको ब्लेंडर बता रहा है। एंटर प्रेस करेंगे तो आपकी जो है फेसेस यहाँ पे कटती हुई आ जाएंगी। तो नोट करेंगे आपके बिल्कुल सब डिविजन होगी इसके अंदर। ओके, होपफुली आप फॉलो अलॉन्ग सही तरीके से कर गए और आपने जो है ये सीख लिया, इसके समझ गए। नेक्स्ट टूल की तरफ आते हैं जल्दी से, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं। नेक्स्ट टूल हमारे पास है वर्टेक्स कनेक्ट का। बिल्कुल सिंपल चीज़ है, इसमें समझ भी आ रही है कि बेसिकली वर्टेक्स कनेक्ट क्यों लिखा हुआ है, और जो है वो इसका आप मीनिंग निकाल भी सकते हैं बेसिकली आराम से अंडरस्टैंड करते हुए कि वर्टिसेस को आपस में कनेक्ट कर रहा है। तो वर्टिसेस को क्या चीज़ कनेक्ट कर रही होती है आपस में, कोई बताएगा? दो वर्टिसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं ना। हेलो, कोई रिप्लाई दे दे ऑनलाइन ओले। सर एज कनेक्ट। ठीक है, एज कनेक्ट करते, वेरी गुड, सही है। तो आपके पास एक वर्टेक्स यहाँ पे, एक वर्टेक्स यहाँ पे, बट मैं चाहता हूँ इन वर्टेक्स को और इस वर्टेक्स को डायरेक्टली कनेक्ट हो जाए। तो वर्टेक्स कनेक्ट करेंगे, स्पेस बार लिखता हूँ वर्टेक्स कनेक्ट। इसका नोट करें, वर्टेक्स कनेक्ट और जे लिखा हुआ है इसके आगे, तो आपके पास जे शॉर्टकट है और वर्टेक्स कनेक्ट आप क्लिक करेंगे। जो वर्टिसेस को मैंने ऑफसेट सेलेक्ट किया हुआ था, जो आपस में बहुत से दूर थी, जिनके साथ कोई कनेक्शन नहीं था, उनके बीच में एक एज बन गई है, लाइन बन गई। वेरी यूजफुल, बहुत यूजफुल है अगर आप स्पेसेस बना रहे हैं इसके ऊपर और आप एक्सट्रूड करें, कुछ चीज़ बना रहे हैं और आप फेस को फ्लिप करें, कुछ करें, तो आप इसमें डाल सकते हैं। तो अगर आप नोट करें कि मैं अगर इसको मूव करता हूँ तो ये जो है, क्योंकि आपस में एक एज बनी हुई है ना, तो आप इसको बिल्कुल ओरिगामी की तरफ फोल्ड कर सकते हैं, पेपर की तरफ फोल्ड कर सकते हैं। इन ऑफ चांस अगर इसमें ना होती और मैं इसको फोल्ड करने की कोशिश करता, तो ये नोट करें कि ये जो फेस है मिसबिहेव कर रही है, क्योंकि उसको ड्रॉअर को, यानी कि ब्लेंडर को पता नहीं है ड्रॉ इसको मैं किस तरह ड्रॉ करूँ। ठीक है, तो अगर बीच में एक एज हो या वर्टिसेस हो, तो ब्लेंडर को प्रिसाइसली पता है कि जी ये क्रीज आ रही है इसके अंदर से। तो आप जब मूव करेंगे तो नोट करें, बिल्कुल देखें परपेंडिकुलर इस तरह फेस बन रही है। सारे स्क्रीन की तरफ देखते रहें प्लीज, पेपर की तरफ। जब हम गए सर्च में गए, स्पेस पे सर्च में गए तो क्या किए? सामने देखें लिखा हुआ जी जी था, कंटेंट बट ऐसे ही दिस इज कनेक्ट वर्टेक्स कनेक्ट किया। अब आप इसको देखें, मूव कर सकते हैं। ये वर्टेक्स कनेक्ट वेरी यूजफुल टूल है। इसको मैं एक दफ़ा नाइफ के साथ भी यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। नाइफ की जरिए से मैं अगर इसमें फॉर एग्जांपल वही पेंटाग्राम ड्रा कर रहा था मैं, घर बन गया, एंटर किया, तो आप नोट करें कि यहाँ पे वर्टिसेस बनी हुई, तो इन वर्टिसेस को सेलेक्ट करके मैं ज्वाइन कर सकता हूँ, फिर मैं इसको बाहर निकाल सकता हूँ। अभी मैं अगर बाहर निकालूँ, फॉर एग्जांपल फेस पे जाता हूँ, अब मैं बाहर निकालता हूँ, तो आप नोट करेंगे कि थोड़े से इश्यूज आ रहे हैं इसके साथ, ये सही तरीके से प्रॉपर्ली नहीं निकल रहा।
उसको प्रॉपर्ली निकालने के लिए वर्टेक्स मोड में वापस आके इस वर्टेक्स को सेलेक्ट करके वर्टेक्स लिखा और कनेक्ट। ठीक है, सामने देखिए मैंने वर्टेक्स कनेक्ट की स्पेलिंग क्या लिखी है, तो ये दो आ रहे हैं, कनेक्ट पाथ आ रहा है, कनेक्ट आपने वर्टेक्स कनेक्ट इसके साथ जे लिखा है, वर्टेक्स कनेक्ट करना है। नोट करें कि आपके पास वर्टेक्स कनेक्ट हो गए, मैं जे भी प्रेस करूँ तो अब अगर आप इसको लिफ्ट करेंगे तो आपके पास सही ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन इसको भी बेसिकली आपने इवन नंबर के अंदर रखना वर्टिसेस को। आई एम सॉरी, लेस देन जो है बेसिकली आपने जो है इस तरह रखना है कि कोई वर्टेक्स फ्लोट ना कर रही हो, हर चीज़ कनेक्टेड हो मल्टीपल जगह से। तो फेस का मैं अब मूव करूँगा ऊपर, तो अब बिल्कुल प्रॉपरली जो है ऊपर जा रही है, कोई बीच में फेसेस अजीब हरकत नहीं कर रहे। ये था वर्टेक्स कनेक्ट का। नेक्स्ट टूल की तरफ जाते हैं। ओके, ब्रिज लूप्स, ये वन ऑफ द मोस्ट आप लोगों को शायद ये बहुत हेल्पफुल हो सके। इसमें जो है थोड़ा सा कभी फ्रस्ट्रेटेड होता है, ये फ्रस्ट्रेटिंग होता है, लेकिन ये आप लोगों के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और ब्रिज जो है, ब्रिज लूप्स जो है बेसिकली आपको ऐसी हेल्प कर सकता है कि अगर आपके पास मल्टीपल किस्म के ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको आपस में कनेक्ट करना, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स को कनेक्ट करना बहुत लाजमी है। आप नोट करें जिस तरह उन्होंने एक तस्वीर सेंड की थी नोमान ने, जिसमें मंकी बना हुआ था, वो मंकी को आपने नोट किया था कि वो उसके साथ सिलेंडर्स आर्म्स और हाथ और आर्म्स और लेग्स तो लगे हुए थे उसके साथ, बॉडी के साथ, और बॉडी उसके सर के साथ कनेक्टेड थी, लेकिन प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं थी। बेसिकली सिलेंडर्स जुड़े हुए थे आपस में। उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं अगर आप रोबोट शेप बनाना चाहते हैं, बट अगर आप अपनी खुद हाथ को देखें कनेक्ट, अपने बाजुओं को देखें, तो वो आपकी बॉडी के साथ, शोल्डर के साथ कनेक्टेड है, और इससे कनेक्टेड है कि बिल्कुल सीमलेसली कनेक्टेड है। कोई बीच में आपको कटिंग नहीं नजर आएगी, किसी को हाथ वाथ कटा तो उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन आपका देखेंगे कि बिल्कुल आपस में आप उधर इमेजिन करें कि अगर वर्टेक्स से बने हुए तो आपके सारे वर्टेक्सेस कनेक्टेड हैं आपस में। तो ब्रिज लूप जो है आपके लिए ये काम करेगा कि जहाँ पे आपने कटिंग की हुई है फेसेस की, तो वहां से आप जो एजेस के लूप बन रहे हैं उनको आप सेलेक्ट करके बेसिकली कनेक्ट कर सकते हैं विदाउट मूविंग दोनों ऑब्जेक्ट्स को। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, एक दफा आप सामने देखेंगे, ये एक्सप्लेनेशन इसकी सामने देखने से जरूरी है। मैं यहाँ पे एक ऐड करता हूँ, सिलेंडर ऐड करता हूँ फिलहाल के लिए, इसको ऊपर मूव करूंगा। अब आप नोट करें कि मुझे जो है बेसिकली क्या करना है, इस सिलेंडर को मैं एडिट मोड के अंदर ही मैंने सिलेंडर ऐड किया, ठीक है, ये आप कर सकते हैं इसके अंदर। मैं चाहता हूं कि ये वाली फेस और ये वाली फेस, इनके बीच में जो है लाइनें और वर्टिसेस जुड़ जाए, ठीक है, बेसिकली आपको फेसेस यहाँ पे मिल जाए कि ये कनेक्ट हो जाए इसके साथ। तो इसके लिए क्या करूंगा, मैं ये वाली फेस को सेलेक्ट करूंगा, एक्स दबाऊंगा और फेसेस डिलीट कर दूंगा सिर्फ। अगेन ऊपर वाली की फेस सेलेक्ट की, एक्स दबाया और ओनली फेसेस को, यानी कि सिर्फ फेसेस लिखा हुआ है यहाँ पे, उस पर सेलेक्ट करना है तो ये डिलीट हो जाएगा। अब आपके पास लूप्स बन गए हैं। व्हाट आर लूप्स? बेसिकली आपके पास एज जो है वो पूरी कंप्लीट हो रही है तो आपके पास एक लूप बनता है। एजेस यानी कि एक एज ये है, एक एज ये है, एक एज ये है, एक एज ये है। मैं कंट्रोल दबा के जो है प्रेस कर रहा हूँ, और एक एज वो ऊपर भी है, ठीक है। तो जो सा इजी होता है आपके लिए वो करें। मेरे वैसे तरीका ये है कि अगर आप पूरा लूप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो एज, किसी भी एज पे आप क्लिक करें दरमियान में उसकी, और ऑल्ट दबा के लेफ्ट क्लिक करेंगे तो पूरी की पूरी लूप सेलेक्ट हो जाएगी। इसी तरह कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट दबा के मैं यहाँ पे, कंट्रोल शिफ्ट दबा के मैं यहाँ पे भी इन लूप्स को सेलेक्ट कर सकता हूँ। ओके, ऑल्ट शिफ्ट दबा के आप एजेस को, लूप्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑल्ट शिफ्ट दबा के। ये करने के बाद स्क्रीन की तरफ देखते रहिए एक दफा प्लीज। स्पेस दबाया, ब्रिज एज लूप्स लिखा हुआ है, अच्छा ब्रिज एज लूप्स लिखा हुआ, मैंने लूप्स का लिखा है। ब्रिज एज लूप्स को क्लिक करूंगा तो आप नोट करें कि इसने जितना सफाई से काम हो सके उसने दोनों चीजों को आपस में मर्ज कर लिया, ठीक है। ना आप लोग परफॉर्म करें इसको, मैं दोबारा से दिखाऊंगा आपको।
ये करते हुए ओके, मेरी बात नहीं मान रही है, कोई बात नहीं, हम एक दूसरी जगह पे कर लेते हैं। अगर आपको दोबारा रीसेट करना है, एडिट मोड से निकल के ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएं, डिलीट कर लें अपने ऑब्जेक्ट को, ऑल्ट ए दबा के क्यूब ऐड कर लें और क्यूब के अंदर चले जाएं एडिट मोड के अंदर। उसके बाद शिफ्ट ए करके आप बीच में सिलेंडर डाल लें, सिलेंडर को ऊपर नीचे करके अपने मुताबिक एडजस्ट कर लें इसको, और नेविगेशन करते हुए थोड़ा सा करीब चले जाएं इसके। नाउ अगेन रिपीट करूंगा, आपने बेसिकली एज के लूप्स जो हैं वो आपस में जोड़ने हैं, ठीक है। तो सारे फॉलो अलोंग करें, आपके पास ये चीज आ जानी चाहिए, एक क्यूब आ जाए आके और एडिट मोड में आ जाए इसके अंदर। एडिट मोड के अंदर रहते हुए शिफ्ट ए करें और क्यूब और सिलेंडर डालें, सब जब डालें तो मुझे ओके बोलें। मैम एडिट मोड किधर जाएं? Go to edit mode. Go to edit mode. Go to edit mode. Go to edit mode and then add करें क्यूब को और क्यूब को ऊपर मूव कर दें। ये देखिए, ये तो दूसरे वाला आया हुआ है, ये तो वर्टिसेस वाला आया हुआ है। हो गया सब फॉलो? प्लीज मुझे बताएंगे सबको हो गया? Yes. Yes, sir. दोनों में सेम हो गए। क्या ऐसे जर किए, मुझे बताइए करती है। सिलेंडर पे आ गए, सिलेंडर ऑलरेडी सिलेक्टेड है ना। अच्छा, वो नहीं करना, सिलेंडर को एडिट मोड करना है और उसको सिंपल करना है, उसको ऑब्जेक्ट मोड पे करना है। कर सकते थे, नहीं कर सकते। आपने जैसे क्या दो से करेंगे, तो आपने इसको ऑब्जेक्ट मोड पे किया और उसको आपने ओके, आप करीब चले जाएं इसके बीच में, देखिए जिस तरह गैप नजर आ रहा है। हां जी, जिस तरह गैप नजर आ रहा है उस पे चले जाएं। उधर कर रहे हैं लेकिन गैप आ नहीं रहा है। मूव द कैमरा। ओके, चलिए वीडियो भी आप फॉलो कर सकते हैं, वीडियो पे दोबारा जिसमें तो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही, ठीक है। इन फेस को, इस फेस को सिलेक्ट करें, ठीक है, एक्स दबाएं और डिलीट में आके सिर्फ फेसेस पे क्लिक कर लें। क्यूब को ऊपर से आपने टैप उड़ानी है, बेसिकली आपने एक्सपोज करना है एज को। क्या करना है? क्या करना है? ये ऊपर वाली फेस सेलेक्ट करें, ऑल्ट प्रेस रखें, ऑल्ट प्रेस रखें, ऑल्ट प्रेस रखें, और मिडिल माउस से मूव करें। अब करीब करें थोड़ा सा, ठीक है, गुड हो गया, सही हो गया। अच्छा, इस फेस को सिलेक्ट करें, जो मैंने हाईलाइट की हुई इस फेस को सिलेक्ट करें और एक्स दबा के फेसेस को डिलीट कर दें। डिलीट किससे करते हैं? फेसेस पे करें, ठीक है। अब सिलेंडर वाली फेस को, नीचे वाली फेस को सिलेक्ट करें, एक्स प्रेस करें और फेसेस डिलीट कर दें। आपके पास दो एज लूप्स बन गई होंगी। क्यू प्रेस करें या यहाँ पे एज सिलेक्शन पे क्लिक करें और ऑल्ट दबाई रख के नंबर 2 और ऑल्ट दबाई रख के इन एजेस को यानी कि लेफ्ट क्लिक करें तो आपके पास ये वाली एज लूप सेलेक्ट हो जाएगी और फिर इस एज को सेलेक्ट करें, किसी भी एज को जो कि हॉरिजॉन्टल पे जा रही है। सॉरी,
ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करके और क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक, ठीक है, तो आपका एक एज लूप नीचे वाला सेलेक्ट हो जाए क्यूब का, और एक एज लूप ऊपर सिलेंडर वाला सेलेक्ट हो जाए। दोनों सेम होंगे, जैसे हम वो करते हैं ना, स्पेस दबा के ब्रिज एज लूप्स कर दे। सारे फॉलो अलोंग करें प्लीज, मुझे सारे बताएंगे, फॉलो अलोंग करें। यस सर। यस सर। ठीक है, ब्रिज एज लूप्स करें और आपके पास एक आपस में दोनों कनेक्टेड हो जाने चाहिए। बेसिकली घर पे चिमनी बन सर। डन, ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्या टूल है? हाँ, स्लाइड वर्टेक्स, नॉट स्लाइड वर्टेक्स जो है बेसिकली, अगर आपके पास, मैं टोपोलॉजी से ऐड करूंगा इसके ऊपर, एक दफा स्क्रीन की तरफ देख लें कि स्लाइड वर्टेक्स किस लिए यूज करते हैं। मैं एक जरा खुद भी कर लेता, चेक कर लेता हूँ, मुझे भी भूल गया इसको थोड़ा सा। मैं के करके जो है यहाँ पे एजेस ऐड कर लेता हूँ, और अगर मैं यहाँ पे स्लाइड वर्टेक्स, ठीक है, शिफ्ट भी है, वर्टेक्स स्लाइड है, एज स्लाइड है, हाँ ठीक है, ओके। कभी कभार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि वर्टेक्स को मूव करना चाहता हूँ मैं, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली इस सिचुएशन में मैं रोटेट करके दिखाता हूँ कि ये बड़े ख़राब एंगल पे पड़ा हुआ है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ इस वर्टेक्स को ऐसा मूव करूँ, इतना एक्यूरेटली मूव करूँ कि ये एज जो है ये डिस्टर्ब ना हो। साइड स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, तो मैंने ये वर्टेक्स बनाई हुई है, और ये वर्टेक्स को मैं मूव करना चाहता हूँ अलोंग द वेरी एज, इसको स्लाइड करना चाहता हूँ। अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको मूव करूँ सिंपली इजीली, तो आप नोट करेंगे कि मुझसे टेढ़ा हो रहा है ये, ठीक है, विच इज नॉट गुड। देखिए कितना गलत टेढ़ा हो गया। मैं चाहता हूँ कि ये वर्टेक्स जो है इस एज के ऊपर मूव करे, तो इसलिए हम लोग वर्टेक्स जो है स्लाइड वर्टेक्स या वर्टेक्स स्लाइड करते होते हैं। इसका जो सही जो वो है नेम जो है वो वर्टेक्स स्लाइड है। मैं सर्च करके लिखता हूँ वर्टेक्स और फिर स्लाइड, तो शिफ्ट वी विक्टर इसका जो है वो ऑप्शन आ रहा है। अब मैं अगर इसको मूव करूं तो ये नोट करें कि बिल्कुल एज को फॉलो कर रहा है। हाँ, चूंकि वो एज वहां पे भी बनी हुई है, तो अगर मैं एज उधर भी मूव करूं तो आप देखेंगे कि वर्टेक्स जो है उस एज को फॉलो कर रहा है, बट वो एजेस को साथ साथ लेके चल रहा है। वेरी यूजफुल टूल। अगर आप बहुत ज़्यादा लाइक जब हम एयरक्राफ्ट डिज़ाइन करेंगे या जब हम किसी भी हार्ड सरफेसेस को डिज़ाइन करते हैं, तो उसमें जो है आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है इसमें काम करना। इसको फिर आई थिंक लेफ्ट क्लिक करने से ये ओके हो जाता है और राइट क्लिक करने से कैंसिल हो जाता है। लेफ्ट क्लिक करके जो है ओके हो गया, और मैं सिमिलरली अगर करूँ, नीचे मूव करूँ और राइट क्लिक करूँ तो कैंसिल हो जाता है। अगर आप क्यूब पे देख रहे हैं अपने, तो क्यूब को भी आप इसका मूव कर सकते हैं। शिफ्ट वी करके आप देखेंगे कि मैं इसको बिल्कुल एक्यूरेटली इसकी एजेस के ऊपर मूव कर सकता हूँ, और ये सिर्फ एज को फॉलो करेगा, ये फेस को फॉलो नहीं करेगा। मैं इसको साथ लिख लेता हूँ, या वर्टेक्स स्लाइड कहते हैं एक्चुअली, इसको वर्टेक्स स्लाइड से। ओके, मैं आपके सामने नेक्स्ट टूल के बारे में जिक्र करता हूँ। नेक्स्ट है बेवल। बेवलिंग अगर आप इंजीनियरिंग क्लास में जाएंगे तो आपको बहुत इसके बारे में पढ़ा जाएगा कि बेवल ये कर दो, बेवल वो कर दो। तो बेवल के बड़े लोग शौकीन होते हैं, बहुत ज़्यादा इसको जिक्र करते हैं इसके बारे में। खैर मैं इसमें एक इसी एडिट मोड के अंदर एक क्यूब ऐड करता हूँ और इसका बताता हूँ कि ये इस पर बेवलिंग कहाँ इस्तेमाल हो सकती है। ओके ठीक है, तो मैं ट्राई करना चाह रहा था कि सही है या नहीं। यूजुअली कभी कभार ये होता है कि जरूर समझ नहीं आती कि क्यों मिसबिहेव करें, इवन तो मैं काफ़ी अर्से से 3D प्रोग्राम्स यूज़ कर रहा हूँ, सब कुछ यूज़ कर रहा हूँ, मोर देन 10+ ईयर्स यूज़ कर रहा हूँ, बट कभी कभार ये होता है कि टूल उसमें एक्सपेक्ट नहीं करते बिहेव करने से, तो जब तक आप आगे श्योर ना हो जाए तब तक आप एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल अगर चाहता हूँ कि ये और ये वाली एजेस जो हैं ये ब्लंट हो जाएं। ब्लंट से मुराद ये है कि ये फ्लैट हो जाएं, शार्प ना हो।
अभी बहुत शार्प है, ठीक है। तो मैं अगर चाहता हूँ कि ये वाला एज जो है बेसिकली शार्प ना हो, ब्लंट हो जाए, तो इसके लिए हम टूल यूज करते हैं बेवल का। इसे इमेजिन करें कि आपने कोई रेग मार लिया है, या आपने कोई जो वो होता है बेसिकली ग्राइंडिंग टूल होता है, वो आप लें और आप इसको जो है बफ करें यहाँ से, तो आप बेवल कर सकते हैं इसका। तो ये वाली एज सेलेक्ट किया मैंने, स्पेस बार दबा के मैं बेवल सर्च करता हूँ। एच बेवल और नहीं, मैश वाला बेवल होगा, इसमें सिर्फ बेवल होगा। ये कंट्रोल बी भी कर सकते हैं। तो बेवल को प्रेस किया, आपने एक ही इसके अंदर बनाया हुआ है, ये एक ही मैश बना हुआ था। आप ऐसे बेवल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास जब आप माउस मूव करते हैं तो उसके मुताबिक जो है ये बेसिकली आपका जो हार्ड एज बनी हुई थी वो 4 एजेस में डिवाइड हो रही है और एक फेस बनता जा रहा है, ठीक है। ये पैनल बेसिकली बनता जा रहा है। लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ओके हो जाएगा, राइट क्लिक करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट क्लिक करता हूँ, ओके कर दिया, ठीक है। अपने सामने जो ऑब्जेक्ट हो, आपके क्यूब बना होगा आपके सामने सिलेंडर वाला, इसके ये एक एज बेवल, एक एज जो है ये बेवल करें। सारे करके दिखाएं, मुझे बता दें कि सबने कर लिया या नहीं कर लिया। मैं आपके सामने करके दिखा रहा हूँ एक दफा, तो आप फिर अपने पास भी फॉलो करें। एज सेलेक्ट करें कॉर्नर वाली, उसके बाद स्पेस दबाएं, बेवल, ओनली बेवल लिखा होगा, और बेवल करें और हल्की सी जो है एज को बेवल करें। नोट करें कि किस तरह बेवल हो रहा है सामने, और लेफ्ट क्लिक कर दें, ओके कर दें। स्क्रीन में अपने सामने देखिए आपके पास ये चीज बेवल हो जानी चाहिए। जो एज है उसको क्या करना है, सर्च पर एज को क्या करना है, एज को सेलेक्ट करना है, एज को करना है या उसको करना है, एज कह रहा हूँ ना, क्या हमने किया ना, ये एज है। जो प्रेस करें एज हो जाता है। अच्छा, जो प्रेस करें और ऐसे भी करते हैं तो देखिए ये हो गया। अब बेवल करें इसको, बेवल, सिंपल बेवल। आपने कर लिया? यस सर। खींच रहे हैं। मैं कुछ नहीं किया, खींच लिया। मेरा क्यों नहीं आया तो सर? आपने बेवल सही नहीं लिखा। अच्छा अच्छा आप मेरी स्पेलिंग फॉलो करो। अच्छा, ये इन्हें सारे को लिखा है ये ओके, अच्छा जी चलो तो सर सेलेक्ट करना है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट टूल के लिए जो है मैं एक स्फीयर डालता हूँ, उससे एक्सप्लेन करूंगा कि स्मूथिंग क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। वैसे जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन खैर चलो इसमें दिखा देता हूँ। नेक्स्ट टूल है हमारे पास, 2 टूल्स हैं जो आपस में इंटरमिटेंटली काम करते हैं। बेसिकली स्मूथ और फ्लैट शो करना। एजेस को आप शो एज अ फ्लैट भी शो कर सकते हैं, एज अ स्मूथ भी शो कर सकते हैं। सबने डिस्को बॉल देखा होगा? ये देखें सारे स्क्रीन पे डिस्को बॉल, ठीक है। इसका आप नोट करेंगे कि इसके ऊपर जो फेसेस हैं वो आपको डोमिनेटली नजर आ रहे हैं। ये सामने स्फीयर देखें, डिस्को बॉल की तरह याद दिला रहा है आपको, या गोल्फ बॉल, गोल्फ बॉल तो नहीं है लेकिन डिस्को बॉल की तरह याद दिला रहा होगा आपको, राइट? यस सर। ठीक है। बट अगर मैं आपको दिखाऊं स्फीयर, स्फीयर वैसे बेसिकली गोले को 3D सर्कल में कहते हैं।
लेकिन अगर मैं आपको स्फीयर दिखाऊं यहाँ पे, तो क्या ये जिसका स्मूथ स्फीयर है ये वो चीज है, या ये आपके सामने जो है डिस्को बॉल है? ये तो ग्लोब सा लग रहा है। डिस्को बॉल। डिस्को बॉल लग रहा है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर फेसेस जो हैं हार्ड हुए हुए हैं और इनके एजेस जो हैं वो बेसिकली शार्प है और स्मूथनेस कोई नहीं है, ये सारे फ्लैट हुए हैं फेसेस। अच्छा, मैं आपको एक और चीज समझाता हूँ इसमें, जो मैं अवॉइड कर रहा था सिखाना, लेकिन चलो मैं सिखा देता हूँ अभी। सेलेक्ट इसमें है, सेलेक्ट लिंक, और वो है सिंपली कंट्रोल प्लस एल। आपने जो बी लिखा हुआ है, ओके, अगेन मेरे पास 10 मिनट्स रह गए, लेकिन मैं फिर जल्दी से करता हूँ इसको। एडिट मोड में मैं कर रहा हूँ, और मैं फॉर एग्जांपल अगर चाहता हूँ कि ये पूरा का पूरा देखिए, ये अगर पूरा का पूरा जो है स्फीयर सेलेक्ट हो जाए, इधर किसी भी तीनों मोड में से, वर्टेक्स या एज या फेस मोड में से किसी में, इसी में चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ ये स्फीयर यानी कि जो कनेक्टेड आपस में ये सेलेक्ट हो जाए, तो मैं कंट्रोल एल दबाऊंगा, तो जितनी भी चीज़ें हैं लिंक्ड वो सारी सेलेक्ट हो जाएंगी। आप नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें टूल्स आ रहे हैं, लेकिन इनको फिलहाल फॉलो ना करें, आप इसको फॉलो करें। अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो अजीब सी शक्ल आपने बनाई, चिमनी के साथ घर बनाया, इसमें से मैं किसी एक वर्टेक्स को सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल एल प्रेस करूंगा, तो ये पूरा मैश सेलेक्ट हो जाएगा। नोट करें कि दूसरे दो मैशेस सेलेक्ट नहीं हुए। अगर मैंने कंट्रोल शिफ्ट दबा के वर्टेक्स सेलेक्ट किए इसमें और एक इसमें सेलेक्ट किया स्फीयर में, और अब मैं कंट्रोल एल दबाऊंगा, तो आप नोट करें कि सारा का सारा वो सेलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं वर्टेक्स सेलेक्ट की हुई थी ऑलरेडी। ये आपको सिलेक्शन में हेल्प करेगा। तो आपने बेसिकली मैं स्फीयर आपके सामने रखा हुआ है, स्फीयर को मैं एक वर्टेक्स को या एक फेस को या एक एज को सेलेक्ट करके कंट्रोल एल करूंगा, तो पूरा का पूरा स्फीयर सेलेक्ट हो जाएगा। नाउ मैं इसको स्मूथ करना चाहता हूँ, तो स्पेस दबाऊंगा, शेड और स्मूथ पे क्लिक कर दूंगा, शेड स्मूथ में क्लिक किया। अभी आपको नजर नहीं आ रहा, बट अगर आप ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे तो आप नोट करें कि डिस्को बॉल से ये स्फीयर बन गया है। मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ, इस दफा इसको डुप्लीकेट करूंगा, शिफ्ट डी प्रेस करके, शिफ्ट डी दबा के डुप्लीकेट करके साइड पे रख दिया, और इसको मैं कंट्रोल एल करके शेड स्मूथ कर देता हूँ। नाउ आई विल शो यू, देखिए कितना ड्रास्टिक डिफरेंस है बीच में, एक स्मूथ है काफी और एक जो है वो बिल्कुल फ्लैट हुआ है। दिस विल बी यूजफुल अगर आप चाहते हैं कि आप ये आप सिंपल आपके सामने एग्जांपल है, अगर आप डिस्को बॉल बनाना चाहते हैं तो आप उसको स्मूथ फ्लैट रहने देंगे, और अगर आप चाहते हैं कि ये स्फीयर बन जाए, खूबसूरत गोला सा बन जाए, तो इसको आप शेड स्मूथ करेंगे। ये दो टूल्स आपस में, वो कंट्रोल है तो आपने सीख लिया होगा इसको। बेसिकली लिंक्ड, सेलेक्ट लिंक्ड। इसके बाद ये दो टूल्स मैं आपको समझाता हूँ और फिर क्लास एंड करेंगे। अंडरस्टैंड कर लिया सबने? ये जो कंट्रोल सेलेक्ट लिंक था ना, वो आपने लास्ट क्लास में सीखा। सर यस सर, कंट्रोल लिंक तो समझ आ गया, लेकिन सर स्मूथ करने का तरीका सर दोबारा बताएं प्लीज। फेस दबाएं और शेड स्मूथ लिखें बस, और उस पर क्लिक कर दें। शेड लिखें तो स्मूथ और फ्लैट आ जाएगा, ठीक है, और उस पर बस क्लिक कर दें। डन सर। ठीक है। अच्छा, एक पिछली क्लास में आपने पहले क्लास में आपने सीखना था, इनवर्ट सिलेक्शन सीखा था आपने। वो था बेसिकली कंट्रोल प्लस आई। तो अगर मैंने फॉर एग्जांपल ये वाले सेलेक्ट किया हुआ, कंट्रोल आई प्रेस करता हूँ, तो मेरी जो सिलेक्शन है इन्वर्ट हो जाएगी। बेसिकली जो सिलेक्शन की भी थी, अगर कंट्रोल आई प्रेस करूंगा तो वो अनसेलेक्ट हो जाएगा, और जो चीज़ सेलेक्टेड नहीं थी वो सिलेक्ट हो जाएगा।
ये केवल आएगा था काम। जल्दी से मैं आपको बताता हूँ कि नॉर्मल इन्वर्ट क्या है और क्यों यूज़ करते हैं। अगर आप मेरे साथ एक और प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, अगर करना चाहेंगे, तो वो लोग क्या करते हैं, 3D प्रिंट्स का काम करते होते, 3D प्रिंटिंग का, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा टूल नेसेसरी होता है। मैं इस फेस को सेलेक्ट करके डुप्लीकेट करके बाहर निकाल के रखता हूँ, एंड आई विल शो यू कि नॉर्मल्स क्या हैं बेसिकली। और नॉर्मल को मैं जिक्र क्यों करता हूँ बार बार, ये सेंटर में, फेस के सेंटर में ये डॉट आता है। जब आप फेस सिलेक्शन मोड के अंदर होते हैं तो आता है बीच में, इसके अंदर सेंटर में एक नॉर्मल आता है। मैं पहले जो है नॉर्मल्स को शो करना बंद कर देता हूँ। यस, मैं बैक फेस कलिंग करता हूँ। मेरे को बताता कि टूल कहाँ से है। ये कभी कभार अगर आप साफ करना चाहें, अपने ऑब्जेक्ट को आखिर में देखना चाहें, जब आप मॉडल बना लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, उसके बाद आपको ज़रूरी होगा, लाजमी होगा कि आप देखें कि आपके बीच में फेसेस जो हैं उल्टे तो नहीं हुए हुए। मैं बताता हूँ कि फेसेस उल्टे से क्या मुराद है। यहाँ पे आपके पास प्लस का निशान बना हुआ है राइट साइड पे, ठीक है। इसको क्लिक दबाई रख के खींचेंगे बाहर, तो बहुत सारे टूल्स यहाँ पे आपके पास और ऑप्शंस आ जाएंगे। इसमें आप आएंगे नीचे और शेडिंग के अंदर आएंगे। अगर टैब क्लोज है, इसको ओपन करेंगे और इसके अंदर आप बैक फेस कलिंग करनी है। मैंने ये सेलेक्ट किया। अब मैं अगर रोटेट करूं तो आप नोट करें, ये वाली फेस जो थी इस साइड से नजर आ रही है आपको, इस साइड से नजर नहीं आ रही। तो बेसिकली जो आपकी ऑब्जेक्ट या गेम है जो भी है रेंडर करेगा आपके लिए, तो वो आपको जो है उसमें वो फेस नजर नहीं आएगी उसकी। तो आपको काला काला होल नजर आएगा कभी, या कुछ और चीज नजर आएगी। अगर आपकी शेप में ये वाली इश्यूज आ रहे हैं तो इट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल आपके लिए। आगे फ्यूचर में जाके बहुत मसले क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या करेंगे। बट अगर फॉर एग्जाम्पल इन फेसेस के ऊपर जो है यहाँ पे गलती से कभी किसी टाइम पे मॉडलिंग के टाइम पे कुछ भी मैं कर ले, तो पहले नॉर्मल को फ्लिप कर रहा हूँ। नॉर्मल्स जो हैं वो उल्टे देख रहे हैं, ठीक है। तो नोट करें कि देखें इसके अंदर से सुराख हुआ हुआ है, ये इंटेंशनल सुराख नहीं है, ठीक है। अगर इसको मैं हटाऊं तो देखें कि वो बैक फेसेस नजर नहीं आ रही उसकी पीछे से, इवन तो चाहिए था कि नजर आते हैं बीच में, ठीक है। बट वो बैक फेसेस नजर नहीं आ रही क्योंकि हमने कलिंग की हुई है, ठीक है। होल तो किया है, बट आप नोट करें, मैं आपसे जो बार बार जिक्र कर रहा था, ये फेस है ना, ये नजर नहीं आ रहा, इसके बैक साइड नजर नहीं आती, रेंडर नहीं होती, ठीक है। तो इसी तरह स्फीयर की जो है फ्रंट फेसेस नजर आ रही है, लेकिन चूंकि उसके अंदर बैक फेसेस हैं तो नजर नहीं आएगा, ठीक है। इवन तो वहां पे फेसेस हैं बट नजर नहीं आएगा। दिस इज अ वेरी ह्यूज मिस्टेक, आपके लिए मसला बना सकती है, ठीक है। तो इसको करेक्ट करने के लिए हमारे पास है फ्लिप नॉर्मल्स। मैं जाऊंगा एडिट मोड के अंदर और इसको मैं फिक्स कर दूंगा। ये खाली आपको सीखने का है। एट द लेटर स्टेजेस में आपको इसके दोबारा बताऊंगा, गलती अगर होती कुछ होता है। तो मैंने इन फेसेस को सिलेक्ट किया और फ्लिप नॉर्मल्स पे क्लिक कर दिया, ठीक है। ये बाद में फ्यूचर के लिए आपको ठीक करने के इसका काम आता है। बट अगर आप चाहते हैं कि आप इन्वर्टेड स्फीयर बनाना चाहते हैं या आप इंटीरियर कुछ बनाना चाहते हैं, उसके लिए सिंपल काम ये है कि जिस तरह मैंने किया था, इसको सिलेक्ट करके इनको डिलीट कर देंगे फेसेस को। इस फेस को सिलेक्ट करके कंट्रोल L और आप इसमें डाल देंगे सॉलिडिफाई। अब आप जो है उसके अंदर देख सकते हैं बेसिकली, अगर आप ये चीज बनाना चाहते हैं। बट नॉट नेसेसरी, ये अभी टूल सीखने का नहीं है, बाद में है कि मैं खाली ऐसे एक्सप्लेनेशन के तौर पर खुद किया था। अगर आप इससे कोई घर वगैरह बनाना चाहें वो करना चाहें, लेकिन हम जब जहाज बनाना सीखेंगे तब मैं आपको बताऊंगा ये टूल। ओके, लास्ट टूल है। मैं दोबारा मीटिंग एंड करता हूँ और फिर ज्वाइन करूंगा, तो आपने सबने जो है ज्वाइन करना, ठीक है। ओके, लास्ट टूल है इसमें जो सीखने को है, जो बहुत एक्सटेंसिवली हम यूज़ करेंगे, दैट इज सब डिवाइड। सब डिवाइड आप इतनी दफ़ा सब डिवाइड करेंगे कि हद है, क्योंकि आपको किसी भी टूल में जो है बेसिकली एक्सट्रूड करते हैं, उसके बाद आपको और जगह पे फेसेस चाहिए होती है। नाइफ अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन नाइफ एक्यूरेटली सब डिवाइड नहीं करती।
तो सब डिवाइड का मतलब ही यही है कि आप किसी भी फेस को इक्वली डिवाइड कर दें, सब कर दें, डिवाइड कर दें उसको। नॉट द बेस्ट एक्सप्लेनेशन, बट चलो आगे इसको आपको जो मिल रहा है वही से फॉलो करें। मैं चाहता हूँ कि इक्वली ये वाली एज डिवाइड हो जाए। अच्छा, इसके लिए मैं ये करूँगा कि इन दो एजेस को सेलेक्ट करूँगा, इस तरह की ये वाली एज सेलेक्ट की, लेफ्ट क्लिक, कंट्रोल शिफ्ट दबाए रखा, और ये वाली एज सेलेक्ट की, लेफ्ट क्लिक। ठीक है, दो आपस में ऑपोजिट एजेस सेलेक्ट हो गई हैं। सब डिवाइड, सब डिवाइड, सब डिवाइड, इवन तो बहुत ज़्यादा टाइम यूज़ करता हूँ, बट स्टिल मैंने इसको कोई शॉर्टकट नहीं रखा। मैं इसके लिए करता हूँ स्पेस और सब लिखता हूँ, तो मेरे पास सब डिवाइड ओनली, सिर्फ और सब डिवाइड आपके पास आना चाहिए। उसको आप क्लिक करेंगे तो आप नोट करें बिल्कुल मिडल से जो है इसने एक और एज निकाला है, इसने वर्टेक्स भी डाली है और एज भी डाला है बीच में। अगर मैं सिंपल एक एज सेलेक्ट करता हूँ, मतलब कि अगर ये वाली एज सेलेक्ट कर लूँ, कोई भी एज सेलेक्ट कर लूँ, एक ही एज सेलेक्ट की हुई है और मैं सब डिवाइड करता हूँ, तब भी ये दो एजेस में डिवाइड हो रहा है। बट कहीं चूंकि आपस में दो या दो से ज़्यादा एजेस नहीं सिलेक्टेड थी, तो यानी अपोजिंग एजेस आपस में नहीं सिलेक्टेड थी, तो इसलिए जो है बीच में एक और एज नहीं बनी। बट आप नोट करें कि यहाँ पे एक और वर्टेक्स बन गई है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको अगेन। इस दफ़ा मैं ज़रा इसको एक्सट्रूड करता हूँ थोड़ा सा, अब मैं एक्सप्लेन करूँगा। नाउ व्हाई इज दिस नेसेसरी, और हम लोग इससे क्या क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है आपको नोट करेंगे कि मैं एक बूट बना रहा हूँ, बेसिकली बूट से स्टार्ट करूँगा। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पे गोलाई आए, ठीक है। तो उस गोलाई के लिए मैं तो या तो सिलेंडर से स्टार्ट कर सकता था, लेकिन चूंकि मैंने क्यूब से स्टार्ट किया हुआ है, अब गोलाई किस तरह ऐड करूँगा, तो उसके लिए सिंपल तरीका ये है कि मैं सब डिवाइड करूँ इनको। तो सब डिवाइड जो है सिंपल, मैंने आपको बताया था कि एक एज सेलेक्ट करें, दूसरी एज सेलेक्ट करें, तो आप सब डिवाइड करेंगे तो सब डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह मैं करता हूँ, दो एजेस को सेलेक्ट किया था और सब डिवाइड कर दिया। ये चीज़ मैं फॉलो करूँगा इस जगह पे, सब डिवाइड, एजेस को एजेस से मैं करता हूँ। मैं फेस से भी बताऊंगा कि सब डिवाइड से क्या होता है इसका, लेकिन वर्टेक्स में सब डिवाइड नहीं होता। ये अब हम नोट करें कि मैंने जो है ये तीन एजेस बना लिए। अब मैं इनको अगर स्केल करूं और z एक्सिस को मैं वो कर दूं, अनसेलेक्ट कर दूं, शिफ्ट Z दबा के, तो देखें गोलाई आ गई इसके अंदर। अगेन करता हूँ थोड़ा सा। अब मैं अगर ये वाली फेस सेलेक्ट करके एक्सट्रूड करूं, तो देखेंगे जूती की तरह शेप बनने स्टार्ट हो रही है। ये हम बाद में करेंगे क्लास की, ठीक है, लेकिन मैं खाली एक्सप्लेनेशन के तौर पे करा था, इसको तो हटा दूंगा। ओके, इसी तरह अगर मैं मल्टीपल एजेस को, आप अपोजिंग एजेस को सेलेक्ट करूं, यानी कि पूरा का पूरा मैंने जो है रिंग सेलेक्ट कर लिए और स्पेस दबा के सब डिवाइड करूं, तो आप नोट करेंगे कि पूरा का पूरा जो है वो यहाँ पे बिल्कुल न्यू एज बन गई, ठीक है। बेसिकली लो पॉली बूट बन रहा है आहिस्ता आहिस्ता। बहरहाल ये आप फ्यूचर में हम इसको करेंगे आगे जाके, इस तरह इमेजेस डाल के उसके बाद नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हमने ये करना होगा। तो ये सब डिवाइड जो है टूल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। बल्कि फेसेस पे अगर हम सब डिवाइड करें तो आप नोट करें कि ये 4 इक्वल कॉर्नर्स में बन रहा है। वो इसलिए क्योंकि आपके पास 1, 2, 3 और 4 एजेस थी, तो 4 एजेस जब सेलेक्ट हुई हों, आप जब सब डिवाइड करेंगे तो सेंटर में एक वर्टेक्स बन जाती है, और 1, 2, 3, 4 फेसेस नहीं बन जाती है, और 1, 2, 3 और 4 एजेस नहीं बन जाती है। तो अगर आप फेसेस को सब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। सब डिवाइड बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, हमें जो है ऐड करना देता है। जैसे आपने खुद नोट किया कि मैंने एक क्यूब की जो है एक्सट्रूजन के बाद उसमें मैंने इससे एक सिलेंडर टाइप बना दिए, बेसिक सिलेंडर टाइप बना दिए। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है सब डिवाइड की। कोई टूल अगर समझ ना आया हो, एक्सक्लूडिंग जो मैंने आपको लिख के नहीं दिया इस पर, तो जो सारे टूल्स लिखे हुए एक दफ़ा आप खुद भी प्रैक्टिस कर लें सब डिवाइड करने का,
तो वो नेसेसरी होगा, फ्यूचर में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कोई टूल अगर आपको समझ ना आया हो तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं आप, या कोई क्वेश्चन हो प्लीज फॉलो कर लें। अदरवाइज आज के लिए जो है होमवर्क तो कोई नहीं आज के लिए, कल होमवर्क होगा आपका। आज के लिए मैं ये कर लेता हूँ कि आज जो है आप अपने प्रीवियस जितने भी होमवर्क्स हैं वो आपने सबमिट करने में डेडलाइन एक दिन आगे कर रहा हूँ बेसिकली। तो आप ट्यूसडे तक, यानी कि अब ट्यूसडे स्टार्ट हो गया, तो रात तक आप जितने भी, अगर कोई किसी का होमवर्क रहता है वो अपना फॉरवर्ड कर लें। और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर अगेन से इटरेट कर देता हूँ, इस दफ़ा रिकॉर्डेड इटरेट कर रहा हूँ कि आपके जो है आपके जो होमवर्क असाइनमेंट्स हो, आपने एटलीस्ट 80% जो है वो कंप्लीट करने हैं। 80% अगर आपने कंप्लीट ना किए, आई विल नॉट बी ऑब्लाइज्ड टू ऐड यू इन द टीम, ठीक है? क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप अभी से फॉलो नहीं कर सक रहे, इवन तो ठीक है, कुछ लोगों की अगर एग्जाम्स है कुछ है तो वो फिर आगे इसका कफारा अदा करेंगे बेसिकली। उससे मतलब ये कि फिर बाद में मैं देखूंगी कौन से असाइनमेंट्स, क्या की चीज़ें जो है इनको मैंने डेडलाइन दूंगा, शॉर्ट डेडलाइन दूंगा, उसके अंदर काम कंप्लीट करेंगे अपने, जिन्होंने अभी तक अपने होमवर्क सही तरह से सबमिट नहीं किए। बट आपने टोटल होमवर्क्स होंगे आपके, जो मैंने आपको पहले कैलकुलेशन करके बताई थी, तो जितने भी टोटल होमवर्क्स होंगे उनको आपने 80% सारे होमवर्क्स आपने कंप्लीट करने हैं। और कंप्लीट से मतलब ये है कि मुझे आपने दिखाने हैं, जब तक मैं थम्स अप नहीं दूंगा, जब तक मैं नहीं कहूँगा कि ओके है, तब तक आपका होमवर्क कंप्लीट नहीं है, ठीक है? अभी तक माशाल्लाह जो है 4 लोगों के होमवर्क बिल्कुल कंप्लीट आ रहे हैं, आई थिंक 5th वन के भी आ रहे हैं मेरे वहाँ से। तो अगर आपके सारे होमवर्क्स कंप्लीट होंगे, then you will be obliged to enter on job training, apprenticeship training में आप आ सकते हैं। इसकी रीजनिंग ये है कि मेरे पास क्लाइंट्स होंगे जो कि वो कहते हैं कि आप काम हमारा जल्दी करें जल्दी करें। मैं अगर उनका काम डिले करूं या उनका काम सेटिस्फैक्टरी ना हो तो वो पैसे देंगे नहीं, और आगे से जो है मुझे लाइक मेरे रिव्यूज़ को भी मुझे रिव्यू फेस करने पड़ेंगे, उनकी कंप्लेंट्स फेस करनी पड़ेंगी, और अगर मेरे रिव्यूज़ ख़राब होते हैं तो ऑब्वियसली मेरा रैंकिंग डाउन होती है। तो वैसे तो कोशिश ये होगी कि मैं आप लोगों का अलग अकाउंट बनाऊं, लेकिन साथ साथ जो है, चूँकि जब तक आप पूरा अपने और प्रैक्टिस नहीं कर लेते, फिनिश नहीं कर लेते, अगर मैं कहूँ कि जी आप बिल्कुल रेडी हैं अपने आप पे सारा काम करने पे, तो मैं जो हूँ तब तक वेट करूँगा। डीलिंग करना जो है मैं ही खुद किया करूँगा, क्योंकि मैं बहुत सारे मीडियाज़ के साथ अटैच्ड हूँ, मैं वो देखता भी हूँ, रिसर्च भी करता हूँ कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट्स बनाए भी जाते हैं, किस तरीके से चीज़ें बनाते हैं लोग, और किस तरीके से जो है डीलिंग करते हैं लोगों के साथ। कुछ लोगों को पता नहीं होता कि वो क्या बनाना चाह रहे हैं, तो वो कहते हैं यार ये चीज़ बनानी है, मुझे समझ नहीं आ रही किस तरह बनानी है, तो वो आपको गाइड कम्प्लीटली नहीं करते, और वो जो है आपको ये डिफ़िकल्ट होता है कि किस तरीके से सॉल्व करना है, तो वहाँ पे मैं सारी गाइडेंस आपको करके दे सकता हूँ। ठीक है, किसी को टूल जो सामने लिखा है उसको समझ आया, इशू कोई आई मीन समझ आया तो सबको आना चाहिए, लेकिन ना समझ आया तो बताएं। इन्वर्ट रिकॉर्डिंग आप करेंगे ना? रिकॉर्डिंग तो की हुई है यस मैंने। Excuse me, sir. यस ये बना Sir, I have a question. Sir, मैंने जो चैनक जो बनाई थी ना, वाला मैंने नहीं तो किया। सर उसके जो हैंडल था, तो मैंने उसको हैंडल को मतलब मेरी दो जो स्लाइड्स थी जो ऑल्टी करके मैं आगे करी थी, तो मैं वो ऊपर से लाइक क्रॉस करी थी दूसरे के, तो मुझे तब तक इमर्ज का और लाइक वर्टेक्स कनेक्ट करना नहीं पता था। सर मैं मैंने उसको बताया दोबारा नहीं से था। करना हाँ मैंने यस बताया मैम, नहीं था, मुझे अगर नहीं आप पता खुद से था। करना चाहें यस, मैं आपको एक दफ़ा दोबारा, सर मैं अच्छी अभी बात है, अच्छी बात है। वो मैं करना मैंने चाहती हूँ, 4 का, लेकिन मेरे पास अभी वो सेफ नहीं है। मेरे पास कोई उसकी बात पिक्चर नहीं। सेफ है, लेकिन वो सेफ नहीं है, तो मैं इसको फिर शुरू से ही करूंगी कि नहीं, कोई तरीका है? ये देखिए सलमान फ्लेक्स कर रहा है। सलमान ने ट्यूब पॉट बना के दिखाई है किस तरह प्यारी ट्यूब पॉट बनती है। वेरी गुड। ऐसा बनाइए। हाँ खुद बनाइए। हैंडल कितना प्यारा बनाया, लगता नहीं है यार? ये इसे दोबारा उम्र करके बताया। हाँ, जबरदस्त। बस ठीक है, आई थिंक कि मुझे नहीं करना चाहिए, सलमान खुद रिकॉर्डिंग करके सेंड करे तो बेहतर हो जाएगा। इसका बड़ा अच्छा हो गया, बेहतर 4। एक्सीलेंट एक्सीलेंट काम। एनीवेज फिर मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। खैर हाउ डिड वी डू इट, हमने किस तरह चैनल बनाना स्टार्ट किया, ठीक हमने जो है सिलेंडर ऐड किया था, राइट वहीं? यस सर। ठीक है, अच्छा
तो मैं एडिट मोड में जाता एडिट मोड, यस सर। ठीक है, फ्रंट व्यू से मैं करूँगा इसको। डबल आर, Alt डबल आर। ठीक है, बेस पहले डाली थी मैंने और यस सर। डबल आर से जो है मैं एक्सट्रूड किया जा रहा था। वेरी स्टैंडर्ड। उसने जो है सलमान ने सारी क्लासेस को एक्यूमुलेट करके, यानी कि उसने वो भी डाला था कि किस रेफरेंस ऐड करके जो है हमने जो वे वाज बनाया था उसकी जगह जो है उसने टी पॉट को भी बना के और बिल्कुल एक्यूरेट टी पॉट बना ली थी। मैं इसमें अगेन थोड़ा सा ओके, यहाँ तक पहुँच के दो टेक्निक्स हैं। या तो आप इन वर्टेक्स को स्मूथ कर सकते हैं, ठीक है। स्टाउट की बात कर रहा हूँ फिलहाल, स्टाउट की बात कर रहा हूँ जिसका जहाँ से पोरिंग करते हैं हम लोग, उसकी बात करता हूँ। वर्टेक्स मोड में अगर आ जाए तो आप इमेजिन करें कि आपने स्टाउट जो है बेसिकली ये वाली आपने बेसिकली एक्सट्रूड करना है इस फेस को और आपने स्टाउट बनानी है। लास्ट टाइम जब हमने स्टाउट बनाई थी उसमें नोट करेंगे कि वो काफ़ी ब्लॉकी थी, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए जैसे मैंने वाज के बारे में बताया था कि आपके पास स्मूथ करने के लिए और वर्टिसेस होनी चाहिए, या आप सिंपली इसको भी थोड़ा सा स्केल करके मूव कर सकते हैं। मैंने क्या किया, बेसिकली अपोजिंग वर्टिसेस को सेलेक्ट किया और डबल आर प्रेस किया तो स्केलिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। अब स्केलिंग स्टार्ट हो गई, मूव कर दिया, इसको बाहर निकाल दिया, ये थोड़ा सा राउंड फेसेस बन गए, ठीक है। पर अब नोट करें साइड पे आने से थोड़ा सा शार्प हुआ है, तो इनको सिर्फ एक्स एक्सिस पे मैं मूव कर लेता हूँ जो एक्सिस दूर हो रही है, ठीक है। नाउ इसका ये है कि आप फेस मोड में चले जाएं और ये वाली फेसेस सेलेक्ट करके एक्सट्रूड कर दें, रीजन एक्सट्रूड कर दें। अब आपके पास गोलाई में जो है आपके पास गोलाई में जो है वो स्टाउट निकलने शुरू हो जाएगा। उससे तो कलर भी किया है, रेड कलर। यस, कलर भी किया, ठीक है, सिलेक्शन ये। सिमिलरली ऑपोजिट स्टाउट जो है मैं ऊपर से देख रहा हूँ कि ये वर्टेक्स आ रही है और ऑपोजिट जो है यहाँ पे वर्टेक्स आ रही है, ठीक है। तो मैं जो चैनल के हैंडल है उसको मैं अगेन फॉलो करूँगा और मैं इमेजिन करता हूँ कि यहाँ से मैं फॉलो करता हूँ। मैं सिंपल करके दिखा रहा हूँ। सलमान ने जो है काफ़ी डिटेल्स ऐड की, काफ़ी टाइम लगाया इसके ऊपर, तो आप आराम से पेशेंस होके वो भी कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके मैं और फेसेस सेलेक्ट कर रहा हूँ, ऑल्ट आर रीजन एक्सट्रूड, ऑल्ट आर रीजन एक्सट्रूड, ऑल्ट ई, सॉरी। सर वो गलत रोटेट हो गया। यप, आई नो। सर बाय द वे मैंने वहाँ पे सिलेंडर डाल के वो किया, ब्रिज एज लूप्स किए। ठीक है, वही मैं कर रहा हूँ, करीब लेके आ रहा हूँ, इतना करीब ले आता हूँ कि इश्यूज ना क्रिएट हो।
ये अगर आप रेफरेंस के साथ करें तो बहुत अच्छा होगा। Why is it rotating? It's awkwardly rotating. हाँ, of course, ठीक है। My bad, mistake was made। और ये मिस्टेक मुझे कॉस्ट करेगी अब, क्योंकि मैंने एक्स एक्सिस को नहीं देखा, मैं ऊपर से आंखें डाल डाल के देख रहा हूँ, तो गलत किया मैंने। खैर हर इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास अंडूज खत्म हो गए, तो मैं इसको वही फॉलो करूंगा स्टेप्स जो मैंने पहले किए थे। इसलिए रेफरेंस पकड़ना बहुत जरूरी होता है। कितनी देर में मॉडल बनाया था? जी कितनी देर में मॉडल बनाया था? ये वाला, ये टीपॉट, हम्म। ये भी मैंने क्लास के दौरान बनाया, ये जो रेड वाला है। क्लास के दौरान बनाया? ठीक है, गुड, अच्छी बात है। मेरा मतलब मैं क्लास भी ले रहा था। ठीक है, सही है। You're busted. सलमान फरमाइश सही है। अच्छा, मैं एक दफा बता दूं सामने, ये वर्टेक्स को सिलेक्ट करके मैं वर्टेक्स डिलीट कर रहा हूं, बेसिकली मैं एज लूप्स डाल रहा हूं, ठीक है। एज लूप सिलेक्ट करने के लिए मैंने बताया था ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करके जो है आप लूप्स बना सकते हैं, और फिर ब्रिज के लिए आप ब्रिज लिखेंगे तो ब्रिज एज लूप्स आ जाएगा। ओके, और फिर जो है मैं वो ये सारे एजेस सेलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल दबा के मैं से, ठीक है, और मैं इसको सब डिवाइड करूंगा। और अब जो है मेरे पास जो कि वर्टिसेस आ गई हैं, या तो मैं सब डिवाइड की टूल स्मूथनेस भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन मैं स्मूथनिंग यूज नहीं करूंगा यहाँ पे, मैं आपको मैनुअली करके दिखाऊंगा। ज्यादातर स्मूथ जो है आपके वो काम नहीं करता जो आपको हेल्प कर सके इस पे। थोड़ा बहुत बेसिक चैनक बन रही है, बट अगेन रेफरेंस आपके पास होगा तो फिर आप सही चीज बना सकते हैं, ठीक है। सलमान फरमाइश ये आई है कि आप करके दिखाओ, हमें करके दिखा सकते हो क्या? जो आपने चैनक बनाई है, 0 से स्टार्ट करके दिखाओ। हाँ, लेकिन मैं 3.0 पे बताऊंगा। 3.0 पे बता दो, खैर है। ये चलो। परमिशन दे। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है साथ। शेयर योर स्क्रीन। ये एक सेकेंड। ओके, स्क्रीन की तरफ सारे देखेंगे, थोड़ा अंडरस्टैंड करें। हाँ, ये सलमान की स्क्रीन ये डाल रहा है। अब इसने बेसिकली प्लेन डाला है, जो हमने सीखा था इमेजेस एज प्लेन डाला है। सलमान जरा फ्रंट की दबाओ, 1 फ्रंट, ठीक है, सही, ठीक है। यहाँ पे इश्यू आ रहा था मेरे के सिस्टम पे, वो सही तरह ऑर्थोग्राफिक सिलेक्ट नहीं कर रहा था, ठीक है। इन्होंने रेफरेंस ऑब्जेक्ट रेफरेंस इमेज सामने डाली है, ठीक है। सलमान जब रेफरेंस इमेज डालो ना, तो आप उस इमेज को सिलेक्ट करके मूव कर सकते हो, ठीक है। ये 90 प्रेस करो तो 90 डिग्रीज पे रोटेशन होगी, ठीक है, एग्जैक्ट होगी। मेरा नाम की वो था, मेरा नाम लॉक ऑन नहीं था, मैं बोल रहा हूँ मसला क्या आ रहा है। खैर, ठीक है।
ठीक है, ये फ्रंट व्यू पे इन्होंने इसको एडजस्ट किया, रोटेट किया ताकि इनको फ्रंट व्यू पे नजर आए, और इन्होंने टेक्सचर से निकल के वायर मोड पे चले गए। वेरी गुड, लास्ट क्लास जो थी फॉलो कर रहे हैं ये। नाउ ये स्केल डाउन कर रहे हैं इसको, और अच्छा मूव अप करके नीचे बेस मैच करेंगे। ठीक है, इन्होंने मूव किया इसको ताकि थोड़ा सा ही नीचे हो जाए। सलमान गलती होगी, रुक जाओ रुक जाओ। एक सेकंड। ये हो गया ठीक। नहीं ठीक हुआ, तुमने वो ग्रे बॉक्स सेलेक्ट नहीं किया। कौन सा ग्रे बॉक्सेस? एक मिनट जरा पीछे रोटेट करना जरा। ठीक है, अच्छा ग्रे सिलेक्ट हुआ है, ठीक है। वो ये महिंग ये 3.0 यूज कर रहे हैं ब्लेंडर, आप लोग 2.79 यूज करें सारे। तो इसमें थोड़ा सा यूआई भी चेंज है, और इसके कीज जो है थोड़े से वो नजर भी नहीं आ रहे। टॉप राइट में जो है इसका वो सेम आइकन बना हुआ है, लेकिन ब्लैक में चूंकि बना हुआ है तो उसका वो उसने ब्लू किया हुआ है, इसको बेसिकली वही किया हुआ है कि व्हाइट किया हुआ है, सेलेक्ट किया हुआ है। वो टॉप राइट पे नजर आएगा बाद में, जब ये सिलेक्शन जब खत्म करता है तो वो ऊपर सारे नजर आ रहे थे इसके ऑब्जेक्ट्स। तो ये थोड़ा सा यूआई डिफरेंट है, लेकिन चूंकि आप लोग के लैपटॉप्स में ग्राफिक्स कार्ड नहीं है तो फॉलो अलॉन्ग करना थोड़ा मुश्किल होता है। बट रेस्ट एश्योर्ड जितनी भी सारी चीजें हैं ना वो 2.79 पे यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा भी इन्होंने एडवांस कर दिया, इट मेक्स अ हेल ऑफ डिफरेंस, बहुत इजी हो जाता है। अच्छा सॉरी, मैं पहले इसको कर लूं। ये एक्सट्रूड किया जा रहा है वर्टेक्स मोड, वर्टेक्स में ही सेलेक्ट करके पूरा का पूरा फेस एक्सट्रूड कर रहा है ये, ठीक है। और साथ साथ ये फॉलो कर रहा है, डिटेल्स डाल रहा है, और बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी सामान आपकी, फिर आप तो अच्छे परफेक्ट है इस चीज में। थोड़ा सा और प्रैक्टिस जो है और चीजें सीखोगे साथ साथ, और सारे फ्लॉज में ठीक करूंगा। अभी थोड़ा बहुत स्मूथली इसको मूव कर रहा है, और इसने हैंडल के साथ साथ फॉलो किया ताकि इसको पीछे में जो है हैंडल के वर्टिसेस के साथ साथ रेफरेंस मिल रहे हैं। जितना इसने डिटेल ऐड करता जाएगा उतने ही स्मूथ इसका ऑब्जेक्ट बनता जाएगा। नोट करें कि ये एक्सट्रूड करता है, उसके बाद डबल आर प्रेस करके रीसाइज करता है। अच्छा ये थोड़ा सा नीचे किया यहाँ से, इसको शो करने के लिए एम्फेसिस किए कि यहाँ पे डेप्थ है, और फिर इसके बाद एक्सट्रूड किया जा रहा है। एट द एंड ऑफ द डे आपको बस ये करना है कि रेफरेंस को एग्जैक्टली हूबहू मैच करना है, एंड ही इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब। सामान जल्दी फिनिश करो इसके ऊपर। ठीक है, आप स्टाउट की तरफ आओ और हैंडल्स की तरफ। हाँ बस बंदा हूँ, बस बंदा हूँ। ओके सॉरी। अच्छा एक बजे की टाइम लिमिट है, ठीक है। अच्छा स्टाउट के लिए मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे एक सिलेंडर ऐड कर लिया था। ठीक है, सिलेंडर ऐड कर लिया था, उसको ब्रिज लूप किया होगा आई होप। हाँ ऑफ कोर्स, तो मैंने ब्रिज लूप ठीक है, किया। इसने और मॉडल्स यूज किए। बेसिकली स्टाउट जो था मैं उसको उसके अंदर से निकाल रहा था। फ्यूचर में यही करेंगे कि आर्म बनाएंगे तो हम लोग एक न्यू ऑब्जेक्ट ऐड किया करेंगे इसमें। तो ये भी फॉलो अलॉन्ग करने का तरीका है इसका। सामान जो है यहाँ से एजेस सेलेक्ट कर रहा है, बेसिकली लूप्स वर्टेक्स में जो है फाइन कंट्रोल मिलता है इसको, इसलिए वर्टेक्स को सेलेक्ट कर रहा है, और आई थिंक इसको डिलीट करेगा वर्टेक्स को। हाँ ठीक है, ये जितनी रेफरेंस में इसके पास वर्टेक्स आ रहे हैं उनको सेलेक्ट किया उसने, जितने क्लोज थे उसके, और उसने डिलीट कर दिए वो वाले वर्टिसेस।
ठीक है, यहाँ पे इसने ब्रिज एज लूप्स कर दी हैं दोनों सेलेक्ट करके, और इसको सिलेंडर, चुके सिलेंडर डाला था इन्होंने, तो अब इनको डिटेल काफ़ी अच्छी मिलेगी, बजाय कि इसको हम स्केल करें या वो करें मूव। सलमान ने जो है ये चीज़ फॉलो की है। इसका ब्रिज है ये नहीं अभी सिखाया नहीं, ब्रिज पहले से आता था, मेरे क्लासेस नहीं ली पहले, क्लासेस नहीं ली इन्होंने, मैंने ऑनलाइन क्लासेस ऐड की थी, वो मैं अभी शो नहीं कर रहा था क्योंकि एडवांस क्लासेस थी, तो इन्होंने अपने बेसिस पे जो है सीख के काफ़ी अच्छा काम किया था इसको, जो मेरी प्रीवियस क्लासेस थी, तो उस पर थोड़ी सी टेक्निक्स पुरानी भी हैं, और वो आप समझें कि आउटडेटेड है थोड़ी सी क्लासेस, और उसको यूज़ करते हुए इन्होंने ब्रिज लूप्स वगैरह सारे सीखे थे, सारी कीज़ उसमें मैंने एक्सप्लेन भी की थी, लेकिन इंडिविजुअली कीज़ मैंने एक्सप्लेन नहीं की थी, मैंने फॉलो अलॉन्ग द क्लासेस की थी कि आप मॉडल को बनाएं और उसमें जल्दी से जल्दी सीखें, बट वो आउटडेटेड है, 2 years पुरानी है, अब अपडेटेड जो है मैं क्लासेस ले रहा हूँ, अपडेटेड जो है वो पहले PAE वाले RF ने सिखाया था, आपको एक्चुअल एस्ट्रिक्स वाला आपको सिखाएंगे, क्लासेस से ज़्यादा अच्छी होगी। ठीक है सलमान, इसको इधर एंड करो इसको, और हैंडल पे जाओ, छोड़ दो इसको। अच्छा, बेसिकली इन्होंने हैंडल के लिए, हाँ, इन्होंने यूनिट के शो करने के लिए कि स्टाउट के अंदर की तरफ जो है वो जा रहा है, बेसिकली स्टाउट के लिए अगेन इन्होंने सिलेंडर एक और ऐड किया, ऐड किया इन्होंने, और इसको रोटेट किया, और बॉडी से सिलेक्ट करके ब्रिज एज लूप्स कर दिए, वंडरफुल, वेरी गुड, ठीक है, और अगेन डिटेल मैच कर रही है। अच्छा यहाँ पे मैं बार बार इसलिए गलत हो रहा हूँ क्योंकि मैं स्केल करता हूँ तो ये ZX में भी स्केल हो जाता है, तो मुझे उसका ख्याल करना पड़ता है, तो इसलिए मैं उसको आइसोलेट करता हूँ Z पे। वेरी गुड, नहीं, मैं ओनली Z पे निकालता हूँ ताकि मैं यहाँ से X में और Y में वो ना बढ़े, क्योंकि मुझे चाहिए नहीं उस तरफ। ठीक है, रेफरेंसेस जब हम आगे काम करेंगे गोकू के खास तौर हम, हाँ अब बता रहा हूँ कि हम मॉडल बनाएंगे, गोकू बनाएंगे, आई थिंक मेरी दफ़ा सर्च करके इमेज दिखाई भी थी उसकी। गोकू बनाने का मकसद इसलिए था क्योंकि मैं आपको ईस्टर्न मीडिया जो है, जापानीज मीडिया, ऑब्वियसली आप लोग देखते हैं, कोरियन देखते होंगे, पता भी होगा गोकू कौन है, नाम सुना भी होगा, लेकिन वो सारे लोग जो है इस तरह की मीडिया चाहते हैं कि मीडिया पता हो आप लोगों को, लोगों के कैरेक्टर्स वगैरह, स्टोरीज के बारे में, चीज़ों के बारे में पता हो, तो फिर वो लोग मांगते हैं कि जी हमें ये चीज़ बना के दो। तो आपको जब पता हो, गेम्स वगैरह खेली हो या थोड़े से वीडियोस का पता ना भी पता हो, इट्स ओके, लेकिन एटलीस्ट आपको ये नाम वगैरह प्रोनाउंस करना, इनके सर्च करना गूगल पे ज़रूरी होता है, तो इसलिए मैं आपको उस गोकू का मॉडल बनाना सिखा रहा था। जब हम वो बनाएंगे तो आप Sir, like it's related to anime, right? हाँ Anime सर, and animation. बिल्कुल अरे एनिमेशन भाई से माहीन ने भी नारुतो देखी हुई है। ठीक है, मैंने नारुतो ने मेरी सारी एनिमेशंस देखी हुई हैं। रिकमेंडेशन में आपको करूंगा, एनिमेस देखिए ना, तो Anime I mean. anime, you know that's the right way to pronounce it, anime. I know. मुझे नहीं पता था खैर। मैं वेस्टर्न से देख के फिर वहां से बाउंस करके वापस आता तो एनिमे बोलूंगा, जिस तरह वो अंग्रेज बोलते सब बोलूंगा ना। खैर, रिकमेंडेशन मेरी तरफ से कोड गियास देखे, बेहतरीन एनिमे मेरी तरफ से, तो सबसे टॉप एनिमे, वैसे तो सब कहते हैं कि टॉप एनिमे। सर आपने क्या नाम कहा? कोड गियास, कोड गियास में चेक भी करो। Yes, okay sir. मारूफ पप्पू का क्या हाल है? मारो पप्पू का क्या हाल है, सोई भी है। तो इसको नहीं कहना पप्पू, अच्छा वो नाराज होंगी। ठीक है, एंड ब्रिज एज लुक्स वेल डन, ठीक है। सलमान एक दफा एजेस को सिलेक्ट करो, इसमें आपको थोड़ा सा हेल्प कर दो, स्टार्ट की तरफ आओ, नीचे स्टार्ट करो, वापस इधर हैंडल की तरफ आओ, नहीं एजेस, कंट्रोल Z नहीं करना, एजेस पे आओ, एज लूप पे, एज पे आओ, इस एजेस पे एजेस सिलेक्शन की हुई ना, ठीक है, ये जो हाँ एजेस है, इसके लेफ्ट साइड पे जो हॉरिजॉन्टल एजेस हैं इनको सेलेक्ट करो, ये वाली, नॉट वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, यानी कि लेफ्ट टू राइट, अच्छा ये वाली, जी ये सारी सेलेक्ट करो, सब सब डिवाइड, डिवाइड, यस, नाउ यू हैव मोर कंट्रोल, फाइनल कंट्रोल है। अब आप जो है इसको, हाँ एग्जैक्टली मैं इसको चाह रहा था कि थोड़ा सा इसको बिल्कुल एक्यूरेट नीचे वाले
एक सेकंड मैं इसको पहले ZX थिंक कि मुझे ज्यादा इस पे वो कहते हैं हाथ नहीं आपको बताना चाहिए कि क्या चीज नहीं है क्या चीज नहीं है. यू हैव डन अ वेरी एक्सीलेंट जॉब, वेल डन. ठीक है. होपफुली रिकॉर्डेड भी था ये नहीं. रिकॉर्डेड नहीं था. सलमान फिर करना पड़ेगा आपको बाद में. और इस दफा 2.79 पे करना चाहिए. वो मेरे लेसन में बहुत मुश्किल है. खैर सीखो. हाँ बस इसके बाद यहाँ पे अपना ये ऊपर क्या आ गया है, यूवी एडिटिंग. और ओके नहीं यूवी एडिटिंग ना करो. नहीं छोड़ नहीं मैं असल में टेक्सचर्स की तरफ जाना चाह रहा था. नहीं बल्कि यहीं से भी हो जाएगा ये ऐड. ये और बस चूंकि ये बहुत आसान that's it. था बस है एंड बूम. मटेरियल डाल है उसके बाद वो बाद में सीखेंगे. नहीं सलमान मैं जो बताना चाह रहा था सारे को सेलेक्ट करो और शेड स्मूथ करो यार. ओह अच्छा वो यस एडिट मोड में जाओ. बूम. नो नॉट हियर. वो देखिए नॉट हियर. देखो गलत किया आपने. अच्छा एडिट मोड में जाऊं. एडिट मोड में जाओ. कंट्रोल Z करो. हाँ हाँ मैं बताता हूँ डिफरेंस बताता हूँ. ठीक है वो सर नहीं 1 मिनट. हाँ ठीक है ऐसा भी कर सकते हो. शेड स्मूथ. हाँ मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ कि क्या डिफरेंस है बीच में. अब हट ऑब्जेक्ट मोड में जाओ एक दफा. ठीक है लेफ्ट क्लिक कर कहीं भी. अच्छा ऑब्जेक्ट में ठीक है मैं सही है. बेहतरीन है. ठीक है ये स्मूथनेस का तरीका था इसका इसने ऐड किया बीच में. बेहतरीन काम किया. तो मैं बंद कर दूं. ये सब बंद कर सकते हैं. ठीक है शेयर स्टॉप कर दें. वो कर लें. चलिए सब अपने अपने रेस्ट कर जाएं. और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. ठीक है सलमान ने एग्जांपल शेयर कर दी किस तरीके से जो है वो आप मुझे जो है सॉरी जो है ऑब्जेक्ट आप किस तरह जो पहले हमने बनाया था इस टी पॉट को उसको किसी से करेक्ट कर सकें. ठीक है थैंक यू. सब इजाजत है सलमान. फिर कल मैं आपको कांटेक्ट करूंगा यूनिटी के लिए. ठीक है तो इंशाल्लाह मैं आपको जल्दी कांटेक्ट करूंगा इससे पहले टाइमिंग को. ठीक है थैंक यू. आज का कोई होमवर्क नहीं है. नेक्स्ट टाइम जो है मैं आपको होमवर्क जो है फिर अभी तो नहीं दूंगा. खैर कल की क्लासेस में जो है अब जो आपने सीखा है सब कुछ के समझ डाली इसको मैं सेव करके आप लोगों को सेंड कर दूंगा जो चीज़ें. तो आप उसको दोबारा भी सीख सकते हैं अगर कभी इश्यू हो आपको कभी किसी टूल के बारे में. तो ये याद रखें कि क्लास 6 की जो है वो उसमें आपने टूल सीखे हुए ये वाले. ठीक है दैट्स क्लास 6 में अपनी टूल सीखे हुए. ओके नॉट योर स्कूल क्लासेस इस क्लास में. हाँ ओके मैं कंफ्यूज हो गया था. चलिए ठीक है थैंक यू. ओके सर अल्लाह हाफिज़ सर.